अस्सलामुअलैकुम एरीज, ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जहाँ भी हमारे प्रोग्राम देखा जा रहा है तमाम एरीज वालों के लिए अल्लाह करे ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब हो, खैर वाफियत से और सेहत के साथ। ये हफ्ता बड़ा अहम है क्योंकि नया चांद निकल आया है और बहुत सारे लोगों को शवाल के इस चांद का इंतज़ार था कि अब हमारी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आ रही हैं या नहीं। एरीज, ये याद रखना कि करियर के हवाले से ये हफ्ता बहुत अहम है। बहुत सारी उलझनें जो दिखाई दे रही थी मुख्तलिफ लोगों की वजह से या टाइम डिले की वजह से, उसमें अभी काफ़ी ज़्यादा सुलझाव दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा आपको बड़े फैसले करने पड़ सकते हैं। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन वाला मोड भी कहीं कहीं डार्क साइड जो स्टार्स हैं उनमें दिखाई दे रहा है, लेकिन फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे मैनेज करना है इसको। लेकिन जो भी लोग आपको मशवरा दे रहे हैं उनको आप सुनना ज़रूर, अमल नहीं करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपको बिल्कुल राइट डिसीजन पे लेकर आने के लिए ही मशवरा दें। तो आपके करियर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी है, आप न्यू अवेल करना चाहो, कहीं अप्लाई करना चाहो, तो मोस्टली आपको वेडनेसडे यानी बुध से इसके चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और कुछ चीज़ें उन लोगों के लिए जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए अब बूस्ट दिखाई दे रहा है। फाइनेंस आएगा, रुकी हुई रकमें जो हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। कुछ कड़वे फैसले करने पड़ सकते हैं अपने पार्टनर को लेके। हो सकता है कहीं तू मैं भी हो जाए, क्योंकि यहाँ स्टार्स में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले अलर्ट कर देती हैं कि अभी ये वाला मूड ऑन होने वाला है। किसी का मूड स्विंग्स वाला वीक तो हमल यानी एरीज वालों आप लोगों के लिए भी है, लेकिन ये मूड स्विंग करेगा आपके रिलेशन पे, ये बिजनेस पे नहीं करेगा। रिलेशनशिप के हवाले से थोड़ी सी आपको जानकारी देना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये वो पोर्शन है तो नया चांद, लेकिन ये वो पोर्शन है जिसमें ब्रेकअप होने के चांसेस होते हैं। और जिनके हो चुके हैं वो जो दोबारा से आपको अप्रोच करते हैं, जो एक्स रिलेशनशिप है कि चलो एक बार फिर से हम मौका देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होगी, दोबारा से उसी रिलेशन को मौका देना। देखो कभी कभी होता क्या है एरीज, हमारी ज़िंदगियों में जब कोई एक छोड़ के जाता है तो उस वक्त आप उसी ट्रांस में रहते हो, दूसरा कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं होता। तो वो अगर आपको थोड़ा सा भी लॉलीपॉप देता है तो आपको लगता है कि इसी के साथ दोबारा से हम अपनी ज़िंदगी अच्छी से गुजार सकते हैं, चलो एक मौका और दे दें। और वही आपकी गलती होती है, आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। दुनिया का, धंधे का, बिजनेस का यही असूल है कि जिस कारोबार में एक दफ़ा आपको 100% लॉस हो जाए, आप उसी को दोबारा नहीं शुरू करोगे, आप कहीं और हाथ पाँव मारोगे। अब यहाँ पे ये वाली सिचुएशन बहुत अहम है। यहाँ पे मैजिक वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से इर्द गिर्द मंडला रही हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो रिलेशनशिप तोड़ने के लिए जादू टोने का सहारा लेते हैं, और पूरी दुनिया में ये बहुत कुछ हो रहा है। वो अगर है तो हिसार अगर आपने करवाया हुआ है तो फिर आप सेफ हो, लेकिन उसका असर आपकी लाइफ पे ज़रूर होगा। और जो भी लव रिलेशनशिप चल रहा है उसमें बहस मुबाहिसा होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी जो भी आप चाह रहे हो वो वहाँ से 100% वैसा रिटर्न नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से कोई उलझन हो सकती है। और ये उलझन आपको सेहत के हवाले से भी दिखाई दे रही है, यानी रिलेशनशिप के साथ जुड़ी हुई सेहत। अब दोनों में से किसी एक फरीक के साथ ये वाला स्ट्रेस आपको लेना पड़ेगा। तो बहुत सोच समझ के ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना जो हम आपको पहले बता रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि प्लीज़ चुकन्ने हो जाओ, ये होने वाला है, अभी आप रुक जाओ। देखो बारिश की अगर पेशन गोई होती है ना पूरी दुनिया में, आप यूके चले जाओ या यूरोप चले जाओ, तो सुबह सबसे पहले न्यूज़पेपर या न्यूज़ टीवी पे देखते हैं कि वेदर रिपोर्ट, ये आज इतने % चांसेस से बारिश के, वो छाता साथ लेके निकलते हैं। अब बारिश अगर कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, लेकिन आपके पास सेफ्टी है, बारिश ज़रूर होगी। ये वाली सिचुएशन भी सेम उसी तरह है। अब आपको एक ख्याल रखना है, जो नया रिलेशनशिप आने वाला है या जिन लोगों के पास अभी कोई रिश्ता नहीं है आने वाला है, उसका हिसाब किताब और मैच करवाना ज़रूरी है कि कहीं आप फिर से वही गलती ना कर बैठो। मीडिया, सोशल मीडिया में जितने भी एरीज वाले हैं उनके 5 उंगलियां घी में होने वाली है। नए कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू ऑप्शन और अपॉर्चुनिटीज़, ये आपको पूरा साल याद रहेंगी। 2026 के ये अहम फैसले जिनको आपने सोच के करना है, और अच्छा खासा बूस्ट हो रहा है। एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा कहीं कहीं। ये सितारा जो रिसियाल नाम के सितारे होते हैं, इसके 9 नंबर फ्लोर पे जब आता है ना एक्स्ट्रा वर्क, इसका मतलब है कि अगर आपको दुनिया में अचीवमेंट हासिल करनी है बाकी लोगों से हट के, तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, कॉपी नहीं करना पड़ेगा। आपको नया कोई मटेरियल या कंटेंट लेकर आना है। वो देखी दिखाई चीज़ों पे रील बनाना सिर्फ व्यूज़ के लिए काफ़ी नहीं होता है। लोग ऐसे ही करके आपको भी स्क्रॉल कर देंगे, आप
रुक जाओ, लोग हुक हो जाएं कि यार ये चीज़ हमको ज़रूर देखनी है, तो आप लोग उसके ऊपर काम करो, क्योंकि अब वो बहुत हो गया टाइम वेस्टिंग कि चलो यार एक छोटा सा शोशा छोड़ दें। एक चीज़ सियासी और इस्लामी गुफ्तगू से परहेज़ करना होगा। ये थर्सडे एंड फ्राइडे के बिटवीन का एक फासला आ रहा है, ये उसी में बहस मुबाहिसा, पार्टीज़, कहीं भी ईद मिलन पार्टी टाइप की कोई भी चीज़ होती है, कहीं खाने वाने पे जाते हो तो बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, उससे दूर रहना, क्योंकि यहाँ लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी बातों को गलत रंग दे के आपके ऊपर को फतवा भी लगा सकते हैं और आपके लिए कोई मुश्किल भी हो सकती है। एक और चीज़, आप लोगों के अभी फाइनेंसेस बूस्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई आपको कहता है प्लॉट, ज़मीन, गोल्ड किसी भी चीज़ में लगाओ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि गोल्ड के प्राइसेस अभी नीचे जा रहे हैं, अभी मोर नीचे जाने हैं, तो जब आपको लगे ये टाइम बाय करने के लिए, जब आपको लगे कि हाँ इस टाइम हम खरीद लेते हैं, तो आप खरीद सकते हो, क्योंकि ये नकली तौर पर थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे ताकि लोग पैनिक हो जाएं और अपना जो गोल्ड है वो होल्ड कर लें या बेचना शुरू कर दें। तो ऐसी वाली सिचुएशन नहीं, अभी नीचे जाएगा, बाय करने के टाइम है राइट नाउ, और आप पैसा अपना गोल्ड में भी लगा सकते हो। अभी किसी फैमिली के बुजुर्ग की तरफ से कुछ तकाजा किया जा सकता है कि भाई आप हमारे लिए ये कर दो, या सेहत की तरफ से, या कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जिसके लिए ना नहीं कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। किसी पुरफज़ा मकाम पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत एहतियात से जाना होगा। अखराजात इस हफ्ते थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रिटर्न भी अच्छा खासा नज़र आ रहा है। तो ये हफ्ता एरीज़ वालों के लिए बूमबास्टिक है, लेकिन ये याद रखना जो हाउस वाइफ्स हैं, जो घर में ख़वातीन हैं, उनके लिए कुछ एक अजीब सा सिलसिला बन जाएगा। स्टार्स सबके लिए एक जैसे होते हैं। जो मर्द हैं, अगर एरीज वाले और ख़वातीन जो एरीज घर पे हैं, उनके लिए तो वो सब कुछ नहीं होगा ना कि बॉस नाराज़ हो जाएगा, आपकी तरक्की हो जाएगी, लेकिन वही जो सारे हालात होते हैं वो एरीज वालों को घर पे भी मिल रहे होते हैं। तो ये जो वो ख़वातीन जो सिर्फ घर पे वर्क फ्रॉम होम करती हैं या सिर्फ घर के काम करती हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपनी सेविंग कर सकते हो, पैसा बना सकते हो। थोड़ा सा ओवरवेट है, सारे का सारा मामला कैलोरीज बर्न करना हर हाल में ज़रूरी होगा। इस हफ्ते सुस्ती छाई रहेगी, ख़ास तौर पे जुमेरात से इतवार तक का जो पोर्शन है इसमें ज़्यादा बोझल फील होगा। ख्वाब डरावने आएंगे, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ इसमें एरीज वालों के लिए लव परसेंटेज है, जिसको हम कहते हैं कि वाओ, ये मोहब्बत का जो सिलसिला है ये आगे चल के आप लोगों के लिए अच्छा हो जाए, हम तो ये दुआ ही कर सकते हैं। एरीज वालों लव परसेंटेज दिखाते हैं आपको 62% है इस पूरे वीक में, ये बहुत सॉलिड होता है, अच्छा होता है। एंगर जो है आपका ये 38% है, कंट्रोल करना पड़ेगा बॉसेस को। रिलेशनशिप 82, लेडीज एंड जेंटलमैन 82% बहुत अच्छा है, और मनी जो है 41%। गुड। 85% हेल्थ, रूहानियत 12%। इसके अलावा स्टडी एंड एजुकेशन 49% चल रही है, और किस्मत आपका साथ दे रही है 41%, जो बहुत सॉलिड होती है। तस्बीहात जो सबसे अहम है वो ये हैं, या नाफे हो या गनी हो, ये दोनों तस्बीह आपको पढ़नी है। 12 रोटियां या इससे ज़्यादा भी सदका देना चाहो दे सकते हो। कुकिंग ऑयल, घी, मक्खन, बटर, कुछ भी, या ये दे सकते हो। गोश्त दे सकते हो जानवरों, परिंदों या इंसानों को, और कैश ये भी दे सकते हो। कलर ऑफ द वीक है ब्लैक, येलो एंड ग्रे, ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी बहुत सारी दुआएं हमारे प्यारे एरीज के साथ, और एक बार फिर से ईद मुबारक। और अब बारी है हमारे प्यारे ठारस वालों, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह करे ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब हो। अच्छी सेहत के साथ, सेहत होगी तो पूरी दुनिया को फतह कर सकते हो आप। अल्लाह करे आसानियाँ पैदा हों, और बहुत बहुत आप सबको ईद मुबारक। ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अहम है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बंद होने जा रही हैं, यानी क्लोजअप टाइम शुरू हो चुका है स्टार्स में। ये वो नास चीज़ें होती हैं, मनहूस जिसको आप बोल रहे होते हो, नास सूरत हाल सितारों में जितनी भी चल रही होती है वो वाइंड अप हो जाएगा। एक न्यू बूस्टिंग है, नया रुख इख्तियार करोगे आप हर चीज़ की तरफ। ये ऑप्शंस होंगे आपके पास। आपको अगर लग रहा है कि सही मानों में हमें ये लेना चाहिए तो ठीक है, नहीं लेना है तो फिर भी डिपेंड करता है कि कुदरत तो आपको मौका दे रही है, लेकिन आप उसको लेना चाह रहे हो, अवेल करना चाह रहे हो या नहीं, तो आपके पास ये न्यू अपॉर्चुनिटी। इसमें सबसे पहले काम काज की अगर हम बात करें तो इसमें नई जॉब, स्विचिंग वाला सिचुएशन जो आ रही है वो भी है, और कुछ अपना बिजनेस किसी के साथ मिलके, यानी सोर्स ऑफ इनकम 2 या 3 करने के लिए एक छोटे पैमाने पे काम काज नजर आ रहा है, जिसमें आपको हमेशा फायदा ही होगा।
एक चीज़ इसमें आप लोगों को पहले बता दें, जो पार्टनरशिप है उसका इंतखाब करते हुए आपको कई बार सोचना पड़ेगा कि ये धोखा तो नहीं हो जाएगा, उसका मैच करवाना होता है। जैसे शादी रिश्ते के लिए लोग मैच करवाते हैं, इसी तरह ये भी मैच करवाते हैं। तो अच्छा है, लेकिन एहतियात बरतें, क्योंकि सितारे आपको बार बार चीख चीख के जब ये कह रहे होते हैं कि भाई साहब एहतियात बरतें, तब आपको वो एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी हो जाती है। टर्निंग मुल्क से बाहर जाने के लिए भी है। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहे हैं कि किसी और मुल्क में क़याम कर लें, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ले लें, पैसा ले लें, शादी कर लें, एजुकेशन के हवाले से, तो ये वीज़ा अप्रूव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस आप दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि नया चांद जब निकल आता है तो होता क्या है कि आप लोगों के पास आसानियां होना शुरू हो जाती हैं। वीज़ा भी जमा करवाओगे, भले ही 90 डेज़ के बाद भी जवाब आता है, लेकिन जवाब बड़ा पॉजिटिव आएगा। तो आने वाले दिनों में आपके सफ़र वसीला ज़फ़र वाले, मुबारक वाले दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर अवेल करनी चाहिए। नए कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे किसी को भी, चाहे वो मीडिया, सोशल मीडिया, दुनिया में कोई भी धंधा करते हो, आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिससे पैसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई धोखाधड़ी कर सकता है पेपर वर्क के हवाले से। व्हाट इज़ द धोखाधड़ी? कि आप किसी को चेक देते हो या कोई आपको चेक देता है, बाउंस हो जाता है, या कोई पेपर, गाड़ी वाड़ी खरीद रहे हो, ज़मीन खरीद, कोई भी जहाँ भी पेपर आता है वहाँ पे एहतियात बरतना है, वरना कोई बंदा चूना लगा सकता है। हम चूना लगाने में तुम्हारी कौम दुनिया की टॉप मोस्ट फेवरेट लिस्ट में है कि कौन सा चूना कहाँ लगता है, तंग करके इंडिया पाकिस्तान का नाम आ रहा होता है। और तो एक चीज़, वो जो मुलाजमत पेशा लोग हैं जो अभी बड़े उतावले हो रहे हैं कि यार हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हम इसको छोड़ देंगे, जब तक सेकंड अपॉर्चुनिटी आपके पास वो लेटर नहीं आ जाता अपॉइंटमेंट का, तब तक आपको ये नहीं छोड़ना है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है। अब अपनी मर्ज़ी की जगह पे एडमिशन ले रहे हो, इम्तहान में कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बस इस पूरे हफ्ते में कहीं कहीं जो तंगी दिखाई दे रही है वो मूड स्विंग की है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद खामोशी या गुस्सा, खामोशी और गुस्सा, ये आपके रिलेशनशिप को आपसे छीन लेगा, दूर कर देगा। हालांकि रिलेशनशिप के लिए बड़ा ही कमाल हफ्ता है। इसमें पुराने रिश्ते, जो बिछड़े हुए रिश्ते हैं, उनसे राब्ते हो जाएंगे, मोहब्बत बढ़ जाएगी। आप लोगों के बीच में जो एक तसादुम चल रहा है, एक कोल्ड वॉर जो चल रही होती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब ज़ाहिर है डिप्रेशन मोड इस वक्त जो पूरी दुनिया में ऑन है, उसमें भी 35% रिलीफ मिल रहा है आपको। तो इसका मतलब कुछ अच्छी खबर इस हफ्ते आ जाएगी ना पूरी दुनिया से, तो आपके लिए भी यही है। बस ये याद रखना कि पैसा फालतू में डिप्रेशन मोड में आके कहीं लगा मत देना। कोई बंदा बटर लगाए कि यार हम तो मजबूर हैं, माजूर हैं, कुछ भी है, मतलब आजकल लोग इसी तरीके से पैसा आते हैं। नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको हिट कर जाए और आप नर्म दिल तो होते ही आप कहते हो चलो हेल्प कर दें, और वही आपको चूना नंबर 2 लगा के आपसे पैसा वैसा ले जाते हैं। इसके लिए सीधा सा जवाब है नो, क्योंकि अभी आपको आगे बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम नहीं चाहते कि आप कोई नुकसान कर बैठो। एक बात याद रखना, अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा लॉयल होने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ कहीं कहीं ब्रेक दिखाई दे रही है। अच्छा, ये ब्रेकअप नहीं है, ब्रेक है, रिलेशनशिप में ब्रेक, फासला आ जाएगा। तो टॉरस वालों को हम यही मशवरा देंगे कि अगर कोई बंदा बीच में फरीक के सोए माँ के कोई ऐसा किरदार अदा कर रहा है जो आपको मूड को ख़राब कर रहा है, या नाराज़गियाँ डाल रहा है, या फड्डे डाल रहे हैं बीच में, तो आपको बहुत एहतियात करनी है। वही बात सुनो सबकी, करो अपनी, आपका जो दिल है वो सही फैसला करता है। ज़मीन जायदाद खरीदो फरोख्त के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। इसमें आप देख सकते हो क्या चीज़ बेचनी है, क्या ख़रीदनी है, उसमें नुकसान का अंदेशा नहीं है। लोहा यानी सवारी, इलेक्ट्रॉनिक, इन पे भी पैसा लगाना आपके लिए साध है। स्टॉक मार्केट डूबती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल मसनूई तौर पर थोड़ा सा ऊपर आएगा क्रिप्टो करेंसी, और वो इसमें बाय करने वाला टाइम है, लेकिन सेल करने वाली पोजीशन अभी बिल्कुल सही नहीं बन रही है। थोड़ा सा आपका ये रोमांटिक मोड जो हम देख रहे हैं, रोमांटिक मोड जब शुरू होता है, इसमें क्या होता है कि आपको ड्रीम्स के ज़रिए कोई पुराने ताल्लुक, एक्स रिलेशनशिप या वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें आप तामीराती काम करना शुरू कर देते हो कि चलो फिर से एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे लेकर आते हैं, दोबारा रीबिल्ड करते हैं, और यहीं से आप मात खा जाते हो। तो हम आपको मशवरा यही देंगे कि भाई साहब
कुछ भी करने से पहले कई बार सोच लो कि बार बार उसी गार में हाथ डालने से कहीं डसे तो नहीं जाएंगे। तो ये वाली चीज़ें हैं। रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे उन लोगों के जिनको फरिश्तों का इंतज़ार है। फरिश्ते तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक जो मैच है 53.2% ये आपका मैच होता हुआ दिखाई दे रहा, जो आपको बड़ा फ़ायदा देगा। और आप लोगों का लव परसेंटेज कितना रहने वाला है ये पहले देख लो, फिर आगे चलते हैं और मज़ा आएगा। लव है 46%, अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन एंगर 36% है, जिसकी वजह से हम बड़े परेशान हैं कि भाई साहब ये चीज़ सही नहीं हो रही है। रिलेशनशिप 77 और मनी है 49%। रूहानियत 14% है। स्टडी एंड एजुकेशन जो है आपकी ये 47% है, अच्छा है, बुरा नहीं है। और किस्मत आपका साथ देगी 46%, ये एक्स्ट्रा साथ है जो अल्लाह की तरफ से आपको मिलेगा। तो टॉरस वालों, आप लोगों के सामने जो दो तस्वीरें हैं ये हैं या सुबूर हो या बाकी हो। सदके में शुगर दे सकते हो आप, 5 मौसमी फल दे सकते हो, बाजरा दे सकते हो, एंड कैश दे सकते हो। कलर है ब्राउन, स्काई ब्लू एंड ग्रीन, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है और ये करोगे तो सब अच्छा हो जाएगा। हमारी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। टॉरस, एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और बारी हमारे प्यारे ज़ाहिर है जेमिनी जोजा वालों की, आप सबको जनाब बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह लंबी उम्र और सेहत अता करे और ऐसी बेहिसाब ईदें देखना नसीब करे। ये नसीब अच्छे वाला हफ्ता है ये उन लोगों के लिए जो जेमिनी से जुड़े हैं। मरकरी चीख चीख के ये कह रहा है कि अब जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। अचानक ही कोई एक खुशखबरी भी मिल सकती है, ट्रैवल भी हो सकता है, छोटा या बड़ा, और आप लोगों की कोई एक विश जो है वो पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। इसमें वो जो बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि यार ये डिले क्यों हो रहा है, हम लोग तो एक चीज़ के इंतज़ार में हैं, हमने तो अपनी तरफ से 100% दे दिया, ये उसके जवाब का हफ्ता है। ये हफ्ता क्योंकि नए चांद के साथ जुड़ा है तो हस्बे मंशा जो भी चाहो हाथ डाल के आप निकाल सकते हो। थोड़ा क्योंकि रूहानी वो सपोर्ट मिल रही है आपको, ताल्लुक भी आपका अपना भी और जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों की तरफ से भी, तो ये फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस हफ्ते में जिम्मेदारियां जो एक्स्ट्रा आ रही हैं उसमें कुछ फैमिली का लोड होगा, कुछ पॉलिटिकल आपके इश्यूज हो सकते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया में जुड़े हुए हो तो वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें सेलेक्ट करते हुए आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। अगर आप औलाद वाले हो तो औलाद की तरफ से कोई एक अच्छी खबर नज़र आ रही है, और ये खबर अच्छी क्या है कि शादी, रिश्ता, एजुकेशन, इनमें से कोई एक बड़ी खबर आपके हवाले से। जो एक ट्रैवल है, अगर आप किसी एक मुल्क में क़याम करना चाह रहे हो लंबे अरसे के लिए, राइट टाइम है वीज़ा हासिल करने के लिए, जमा करवाने के लिए, पेपर डालने के लिए और ऑनलाइन पूरी मालूमात लेने के लिए, क्योंकि इस चांद के बाद आपका ये सफ़र दुश्वार नहीं आसान हो जाएगा, वसीला ज़फ़र वाला होगा। तो इस हफ्ते आप लोगों को ख़ास तौर पे वो जो मुलाजमत करते हैं, जॉब करते हैं, उनकी थोड़ी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। एक्स्ट्रा बोझ तो पड़ेगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यहाँ आपकी ज़िंदगी तंग है और आपकी ज़िंदगी में आगे और जंग है, तो फिर आप स्विच कर सकते हो। ये राइट टाइम है आप लोगों के लिए, लेकिन स्विच करने से पहले जब तक कि पक्का पेपर आपके हाथ में नहीं होता, ये बुध और जुमे के बीच का फासला है जिसमें आपको ये फैसला करना होगा। कुछ ख़वातीन के लिए जो हार्मोन डिसेबल वाला सिलसिला था वो अपग्रेड वर्जन पे गया है, यानी कि बहुत बेहतर सेहत शुरू हो जाएगी और आप लोगों के लिए कुछ लव परसेंटेज बूस्ट हुआ है, मोहब्बत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो नाराज़गियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। वैसे तो मरकरी में कहीं कहीं ब्रेकअप के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो सब डेट्स के लिए नहीं है। वो 9 तारीखें हैं अलग अलग, कुछ मई के हैं, कुछ जून के, तो वो अलग अलग डेट्स हैं, उनको एहतियात करनी है, जिसमें अगर आपने बहस मुबाहिसा या लड़ाई झगड़ा किया तो ब्रेकअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए मंसूबे, नई चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी के साथ जुड़ने वाली हैं, जिसमें आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। एक बात याद रखना कि कहीं भी जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, बातचीत के लिए जा रहे हो, यहाँ तक कि रिश्ता लेकर भी जा रहे हो, तो आप लोगों को सोच समझ के अपने मुंह से अल्फाज निकालने हैं। बाद में वही ताना भी बन सकता है और कमिटमेंट पूरी ना की तो आपके गले का तौक भी बन सकता है। इसलिए आप लोगों को हम यही मशवरा देंगे कि जो कर सकते हो, जितनी चादर है उतने ही पाँव को फैलाना है। एक्स्ट्रा जो अखराजात है वो दिखाई दे रहे हैं, वो क्यों है वो अभी आपको खुद ही वीक के आगाज से ही पता चलेगा। और ख़ास तौर पे मंगल और बुध का दिन जो है, यहाँ थोड़ा सा दूसरों की दखल अंदाजी जो होगी फाइनेंशियल इश्यूज़ में, उनको ज़रा
अवॉइड कीजिएगा। पेपर, पासपोर्ट, आईडी, चेकबुक या घर के कागजात, ये जो भी पेपर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके हाथ में होनी चाहिए। कभी भी किसी भी चीज़ की इस हफ्ते ज़रूरत पड़ सकती है। और क्योंकि ये पूरा वीक जो है नए चांद के बाद सैर व तफरी, अच्छी सेहत, लव एंड रिलेशनशिप को बूस्ट करने वाला हफ्ता दिखाई दे रहा है। लेकिन जितने भी जमना है, मैं उन लोगों को एक बात बताऊं कि बेसिकली जो ग्रीक एस्ट्रोलॉजी में भी, अगर हम पहले ज़माने में भी देखा करते थे, तो वो कहते थे कि इनको हमेशा लोग इस्तेमाल करते हैं और ये इस्तेमाल हो जाते हैं। जो ज़बान, अच्छा दिल होना, प्यार मोहब्बत से रहना, और कोई आपकी उस वीक पॉइंट को जानता है कि आपकी कमज़ोरी किस चीज़ में, उसी से इमोशनल ब्लैकमेल करके आपको खेलते हैं। होता क्या है, क्योंकि आप इमोशंस में बह जाते हो, तो ये जो शुरू के साल होते हैं, नॉर्मली तो लोग कहते हैं 32 साल तक तो ये स्ट्रगल में ही रहते हैं और 32 के बाद इनकी कामयाबी शुरू होती है, और वो भी तब जब राइट मैच मिल जाए, एक पैथ मिल जाए। अभी ये वाली जो सिचुएशन है कबलस वक्त है, आपको पहले से ही चौकन्ना किया जा रहा है कि जिन रिलेशन के साथ हो जहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, देखो मोहब्बत, अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि मियाँ बीवी में लड़ाई होती, वो मियाँ बीवी का एक अलग ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने एक ऐसा रिश्ता बनाया है कि 1000 दफ़ा आपको एक ही औरत या मर्द से नफरत होती है और 1000 दफ़ा आपको मोहब्बत होती है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सगे बहन भाई हो या दोस्त हो, वो कोई एक बात कह दें तो आपके दिल में घर कर जाती है, वो पूरी ज़िंदगी आप उसको याद रखते हो। तो ये वो रिलेशन नहीं है। तो लव भी उसी तरह की एक वीक कंडीशन पर होती है। लव अगर प्योरली आप हार्ट की बात करो तो उसमें नाराज़गी नहीं होती है, उसमें कबूलियत होती है। जो बोल रहा है सामने वाला, अगर आप सच्चे हो, दोनों में से दोनों का सच्चा होना ज़रूरी, लेकिन कोई एक सच्चा है और वो आप हो और आप ही होते हो नॉर्मली, तो फिर आपको सर खम करना है वो बात गलत है या सही है। इश्क में मर्जियाँ नहीं चलती, जिस तरह यार कहे बिस्मिल्लाह। यहाँ आके थोड़ी सी जो प्रॉब्लम शुरू हो रही है ना, क्योंकि आजकल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हो चुकी हैं, एक छोड़ दूसरे को पकड़, दूसरा, आपके खून में वो चीज़ शामिल नहीं है, तो आप स्ट्रेस लेवल को हाई कर देते हो, अकेले हो जाते हो। हमारे साथ तो कोई वफा नहीं कर रहा, हमारी तो कुछ चीज़ें सीधी नहीं हो रही। तो दो ही चीज़ें, एक रिलेशन और एक फाइनेंस, ये दो चीज़ें अब आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए राइट डिसीजन लेना नहीं ले सकते तो स्क्रीन पे लिखा therajaheather@hotmail.com, इस पे आ जाओ, हम आपको बताएंगे कि अब आपको क्या करना है। ये हफ्ता ओवरऑल देखा जाए तो एजुकेशन, जॉब और बाकी चीज़ों के लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। लव परसेंटेज भी देख लो ताकि आपको समझ आ जाए, 54% कम नहीं होता, लेकिन एंगर को देखोगे तो ये 39 है, ये डरा देता है। रिलेशनशिप 84%, मनी 45, हेल्थ 92%, रूहानियत 16%, स्टडी एंड एजुकेशन 52, लक है 58% जो आपका साथ देने वाले हैं। तस्बीहात हैं, ये बड़ी ज़रूरी है। या रहीम हो या वहाब हो, ये दोनों तस्बीह आपको पढ़नी हैं। और 3 लोगों को खाना खिला दो, सूजी का हलवा बना के दान कर सकते हो, सदका दे सकते हो, खुला या पैकेट वाला दूध दे सकते हो और कैश भी दे सकते हो। कलर ऑफ द वीक है रेड, येलो एंड ब्लू। इसके सारे डार्क एंड लाइट शेड्स आप पहन सकते हो। हमारी बहुत सारी दुआएं जमना है आपके साथ। एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अब बारी हमारे प्यारे कैंसेरियन के सरतान वालों की, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह करे कि आप ऐसी हज़ारों लाखों ईदें देखो, सेहत के साथ देखो, आपके लिए आसानी हो जाए। और अल्लाह करे कि जो आने वाली ईदें हैं उस पर आपके सारे अरमान पूरे हो चुके हों। कैंसेरियन, ये जो अरमान की एक जंग है ना, ये जो अंदर ही एक तशनगी है, वो अब मुकम्मल होने का हफ्ता है। क्योंकि शवाल के चांद निकलते ही अल्लाह की तरफ से जहाँ ईद का तोहफा दिया जाता है, वहाँ पे आप लोगों के बिगड़े हुए कामों को संवरते हुए भी स्टार्स में हम देख रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो डिले में थी, आपका काम नहीं हो रहा था, फाइनेंस जो आपने टारगेट रखा हुआ था वो नहीं आ रहा था, वो इकट्ठा आना शुरू हो जाएगा। अब आपके लिए न्यू टास्क शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी का वो हफ्ता है जिसमें आप जिस चीज़ में हाथ डालोगे वो आपका गोल्ड वाली वैल्यू देगा। नॉट अ गोल्ड
गोल्ड देगा। गोल्ड वाली वैल्यू में और गोल्ड में बड़ा फर्क है। देखो जैसे अभी गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, ये अलग बात है, उस बात से जुड़ी हुई नहीं, तो आपको थोड़ी सी मार्केट और नीचे आएगी अभी 15 डेज में, और फिर आप और अगर लेना चाहो तो बाय कर सकते हो। सेल वाली पोजीशन अभी नहीं है, ठीक है। उसी तरह प्रॉपर्टी में आप बाय एंड सेल दोनों में फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये तो हो गया आपके उस काम का नतीजा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब अपॉर्चुनिटी हासिल करना चाह रहे हो, नए कुछ लोगों के साथ काम करना चाह रहे हो, तो राइट डिसीजन आप ले सकते हो वेडनेसडे से, क्योंकि यहाँ आपको फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक्स्ट्रा जूस है सरतान वालों की जिंदगी में। ये नेम एंड फेम की जंग को 7% और ऊपर 7% ऊपर लेकर जाने का मतलब 7 महीनों की जो शोहरत और नेम एंड फेम की गेम है वो एक हफ्ते में डाल देना। तो ये यहाँ से गेम ऑन होगी। नए कॉन्ट्रैक्ट, नए लोग आपसे अब वाबस्ता होना शुरू हो जाएंगे। पिक एंड चूज ही करना है। जाहिर है आप अपने मन की सुनते हो। ब्रेन बूस्टिंग हो जाएगी काफ़ी महीनों के बाद हुई सरतान। दिमाग जैसे किसी ने बंद कर दिया था, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वोडो मैजिक की जितनी भी अकसाम है उसमें आपको जो भी हिट कर रही होती है वो आपकी या तो सेहत को करती है, आपके ब्रेन को करती है। ब्रेन सेहत वाले पोजीशन में नहीं आता, यानी वो यादाश्त या वो कोई नई चीज़, वो जो आप एक क्रिएटर टाइप की आपकी पर्सनालिटी है, एडवाइस करने वाले, वो थोड़ी मांद पड़ चुकी थी और काफ़ी महीनों के बाद ये उस पोजीशन पे आया है। तो आपके दुखों को हम नहीं देख रहे, अब सिर्फ सुख और खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। कोई आपको चीट करेगा। हो सकता है सामने सामने आपको फील ना हो, लेकिन रब की तरफ से या तो ख्वाब में या किसी और वसीले से आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपको मेंटली तैयार रहना है कि जहां आप 100% दे रहे हो वहां आपको चिड़िया तो कोई नहीं बना रहा है। चे बनाने के लिए सभी लोग तैयार रहते हैं। कुछ चीज़ों को डिस्कस करना ज़रूरी नहीं होता, चाहे वो पॉलिटिक्स, चाहे वो मज़हब है, चाहे वो अपनी ज़ात से जुड़ी हुई स्ट्रगल जर्नी है। यहाँ थोड़ा सा खामोश रहना पड़ेगा आपको। ये सिर्फ उन्हीं रूहानी लोगों से बात कर सकते हो जिनके साथ दिल का रिश्ता है, जो हार्मफुल नहीं है। मतलब वो होता है ना कि तबीयत ख़राब कर देंगे, ये नुकसान पहुँचाए, उन लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ से जो हम आपकी रूहानी शख्सियत में एक ऊंचाई देख रहे हैं, यहाँ खामोशी वजूद में कहीं कहीं दाखिल होती हुई दिखाई दे रही। कुछ लोगों की बिजनेस या जॉब की नौयत ही होती है जहाँ पे बोलना ज़रूरी है। जैसे मार्केटिंग के लोग हैं, जैसे मीडिया से बहुत सारे जुड़े हुए लोग हैं, तो वहाँ आपको बातचीत से ही पैसा कमाना, वो उसका पार्ट नहीं। लेकिन पर्सनल लाइफ में आपकी खामोशियाँ जो कामयाबियाँ, वो मौला अली का एक कॉल है ना कि जब इल्म बढ़ता है तो ज़बान खामोश होने लगती है। तो ये वो वाली सिचुएशन अब आपके इन मेन ज़ोडिएक पे आके हिट कर रही है। एक और बात, जिन लोगों की शादियां नहीं हुई और लोगों के लिए कुछ डिसीजन आएंगे, आपको सोच समझ के फैसला करना होगा कि भाई साहब इनके साथ हमारी शादी सही रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी का फैसला किया तो जिस रफ्तार से ये हो रही उसी रफ्तार से ख़त्म भी हो जाएगी। ज़ाहिरी चीज़ों पे आप मत जाइएगा। स्टेटस क्या है, पैसा है, शक्ल अच्छी है, फलां अच्छी, आप लोगों को मैच करना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करवाना है, जो हर बार आप नहीं करते हो। घर में अगर कोई बेटा बेटी फैमिली कोई मेंबर है, उन लोगों के लिए भी रिश्ते की बात आगे चलती हुई दिखाई दे रही है और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इस वक्त तब्दीली हो रही उन एजुकेशन हासिल करने वाले हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो तालीम छोड़ चुके हैं, जो तालीम दोबारा से शुरू करना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी तालीम हासिल कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं थोड़ा अपग्रेड हो जाए, मनपसंद जगह पे एडमिशन हो जाए, उन लोगों के लिए आसानी है। वीज़ा इमिग्रेशन थर्सडे को अगर आप अप्लाई करते हो तो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे आने वाले महीनों में आप हमें सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हो, पुराने ताल्लुक बहाल हो जाएंगे। ये सभी होते हैं, एक्स वैक्स सभी इसमें शामिल होते हैं। तो इसका हम आपका मशवरा क्या दें, मतलब ये दिल पिशोरी करने के लिए तो ठीक है, लेकिन दोबारा री ज्वाइन करें, री मैरी करें, वो आपको नुकसान पहुँचाएगा। इसी में बहुत नुकसान उठा लोगे। तो कुछ चीज़ें जो रोमांटिक मोड ऑन है उसका फ़ायदा होगा आपको, ज़ाहिर है तो ऑलवेज रहता है, लेकिन इस बार ये 9.7% हाई होगा। थोड़ा तबीयत में, ख्वाबों में, हकीकत में ये सब चीज़ें ठाटे मारता हुआ समंदर आपके सामने आता रहेगा और आपके पास क्या ऑप्शन होगा। थोड़ा मिला जुला है इस हफ्ते, मैजिक या नज़र बद वाले चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते बहस मुबाहिसे का हफ्ता इसको माना जा रहा है कि कहीं से कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान दे, हम नहीं चाहते कि आपके लव रिलेशन में कोई नुकसान हो। सो लव परसेंटेज 51 है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है, तो इसको आप देखते रहो। एंगर है आप लोगों का 43%, रिलेशनशिप 87, मनी है 44,
हेल्थ 88, रूहानियत 13%, स्टडी एंड एजुकेशन 57% चल रही है और लक है 49%। इसी तरह अगर आप तस्बीहात की बात करेंगे तो या बर्रो या बातिनो, ये दूसरी तस्बीह जो है ये आपके सामने है। सदके में क्या देना है? बेसन दे सकते हो हस्बे तौफीक, आटा भी हस्बे तौफीक, शुगर भी हस्बे तौफीक, और कैश देना चाहो तो अप टू यू है। एंड कलर है रेड, येलो एंड ग्रीन, ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी बहुत सारी दुआएं कैंसेरियन आप लोगों के साथ हैं और एक बार फिर से बहुत सी ईद मुबारक। और अब बारी हमारे प्यारे असद वालों की। असद वालों, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको ईद की। अल्लाह करे ऐसी बेहिसाब ईदें आपकी ज़िंदगी में जुड़ना शुरू हो जाएं। अल्लाह आपको सेहत अता करे और कामयाबी अता करे। सबसे पहले सेहत से स्टार्ट करते हैं। असद देखो, शवाल का चांद निकलते ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक्टिव होती हुई नज़र आती हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस चांद के साथ ही हमारी जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो कवर हो जाएंगे। ओके, कवर हो जाएंगे, लेकिन अब आपको कुछ बड़े फैसले करने होंगे। वो जो डिले में चीज़ें जा रही हैं कि चलो हम कल देख लेंगे, सेहत का मामला, चाहे आइस का है, चाहे बॉडी का है, चाहे बोन्स का है, यही 3 चीज़ें ही मेन चल रही हैं असद वालों की। तो आपको इसके लिए फ़ौरन अपने मौले से, अपने जीपी से रब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं आगे चल के हम इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। स्टार्ट विद द फाइनेंस हम आते हैं। इसमें फाइनेंस की कुछ चीज़ें हैं जो अब एक गोल्डन पोर्शन पे जाना शुरू हो जाएंगी। सिल्वर से गोल्डन में कन्वर्ट होने के लिए आपके पास नॉर्मली थर्सडे से स्टार्ट होंगी ये और आगे ही बढ़ती जाएंगी, अब यानी कामयाबियाँ। बट रॉन्ग जगहों पे कहीं कहीं पैसा लगता हुआ जो दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा अखराजात जो हैं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है तो ज़रूरी है, ओके, उसमें तो बहस ही नहीं है। जैसे खुराक होती है, कोई एक ऐसा गैजेट या घर का काम की कोई चीज़ जिसके बिना आपका गुजारा मुश्किल है, उसको लेना हासिल करना वो ठीक है, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा जा रहा है उसके लिए हम आपको मना करेंगे। ज़मीन जायदाद खरीदो फरोख्त में आपको फ़ायदा है, लेकिन 35% अगर आप होल्ड रख के आगे करोगे तो आपको ये 48% तक भी प्रॉफिट हो सकता है। कहीं कहीं बहस मुबाहिसे तल कलामी, कहीं इल्ज़ाम तराशी, जिसको आप स्कैंडल बोलते हो, वो भी एक्टिव हुआ है। लगेगा नहीं, लेकिन एक्टिव होने का मतलब ये है कि यहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है और अब आप जितना भी इसको बढ़ाओगे, यानी ये चुकन्ना करने के लिए स्टार्स आपको बता रहे होते हैं कि आपको बहुत एहतियात करनी है। यहाँ आपके लिए ये शख्स जो अपोजिट जेंडर में है वो नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, ये बिल्कुल 100% सही है, जो नुकसान पहुंचेगा। शरीक सफ़र के साथ ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। ये जो है वो बहुत ज़्यादा जो नाराज़गी, खामोशी वाला, तल्ख कलामी वाली सिचुएशन है कहीं कहीं असद वालों के साथ, वो जो रिलेशनशिप मज़े का नहीं है, हमें तो सुकून नहीं है, ये वो वाला है जो सुकून के आप मेन प्लैनेट के साथ टच होना शुरू हो जाएगा। बस यहाँ मूड स्विंग वाला जो है, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा खामोशी, उसको थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना, उसको बैलेंस रखना है। आने वाले दिनों में आपकी ये कामयाबियाँ फाइनेंस के हवाले से अगर हम देख रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, तो इसमें दूसरे जितने भी ज़ोडिएक है उनसे ज़्यादा आप अर्न कर रहे हो। लेकिन कहीं कहीं गलत डिसीजन, आप पैसा तो आ जाएगा लेकिन वो जो आपका कप ऑफ टी नहीं है कि यार इसके साथ काम करना है, जो सिलेक्शन है टीम की, उनमें कोई ये गलत होता है ना। सूरत हाल क्या होती है कि पहले पहले ज़माने में जब ये ज़ोडिएक बहुत ज़्यादा उरूज पे थे, तो जो भी आप एक ग्रुप बनाते थे, बादशाह भी होते थे, वो वज़ीर, कबीर, अपने एलची, यहाँ तक कि जितने भी दरवाजे पे दरबान खड़े होते हैं, उनका भी हिसाब होता था कि ये क्या मेरे लिए नुकसानदेह तो नहीं है, ये कितना लॉन्ग चलेगा। तो वो होता था, वफ़ा देखी जाती थी, क्योंकि आपके साथ जुड़े हुए सितारों में अब सिर्फ 2 या 3 ही ऐसे लोग होंगे जो आपको 100 का 100 दे रहे होंगे, वो आपके बहुत करीबी होंगे। बाकी 30-40 उनको सिर्फ अपने काम से होगा, अपनी वो जेब देखेंगे, आपसे उनको क्या बेनिफिट है वो देख रहे हैं। यहीं से आपको नए ग्रुप की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो ज़ीरो से स्टार्ट करे, जिसके अंदर कुछ करने की आग हो, और फिर आप देखिएगा आप बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाओगे। यहाँ असद वालों को हम ये बताना चाहेंगे कि नए घर की जो भी ख़रीदो फरोख्त है या आप हिजरत करना चाह रहे हो, उससे
अगर कोई मना भी कर रहा है तो मना होने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप जा सकते हो। आप मुल्क से बाहर सफ़र करना चाहो तो ये सेफ़ है, क्योंकि अभी जो दुनिया के वॉर वाली सिचुएशन में हालात चल रहे हैं, ये ठीक है कि वो नहीं है, लेकिन क्योंकि थर्सडे से ये गेम आपके लिए चेंज होगी तो इसलिए आप ये कर सकते हो। कानूनी कदम कोई भी उठाना चाहो तो थोड़ा सोच समझ के उठाना, उसमें डिले हो सकता है। इलाज मुआवजे में कोई डिले नहीं है, घरेलू कशीदगी जो है वो भी कम हो रही है, इस वजह से अब आपका वो जो घर के अंदर का माहौल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये जो बोन्स का एक हाई हो रहा है 17.2% इन 90 डेज, यानी ये अब इस वीक से शुरू होगा, मंडे से, वो 90 डेज तक रहने वाला। इसमें बोझ महसूस करोगे, आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी, इसमें ज़्यादा रेस्ट देना। एक चीज़ होती है, नॉर्मल लोग कहते हैं यदि आप 5000 कदम रोज़ चल लो, आप ये कर लो, ओ भाई अगर आपकी बॉडी में पेन, हर बंदा तो एथलीट वाला नहीं होता ना, अगर आपके बाजुओं में, कंधों में, घुटनों में, टखनों में कहीं को पेन है तो फिर तो आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी है उसी तरह की जो आपको रिकवर करें। ये रिकवरी मोड वाला है। बोन्स जिसको भी, जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ये अलर्ट मोड पे है कि आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, कैलोरीज बर्न करना है फिट रहने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप डाइट से भी कर सकते हो, आप बहुत लाइट से एक्सरसाइज भी कर सकते हो, लेकिन जिन बोन्स पे बोझ है, कभी कभी होता है आपके यहाँ कलाई में या टखने में, घुटने को भी है, और फिर भी आपने कुछ ऐसा वॉक कर लिया या वेट उठा लिया, आपके लग गए, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये 90 डेज का, इसमें अप एंड डाउन जो होगा वो हम वीकली उसमें बताएंगे। अभी जो मंथली हम करेंगे इंशाल्लाह उसमें थोड़ी सी इसकी बेहतर डिटेल आएगी। ये तो इस हफ्ते का हाईलाइट है जो हम चाह रहे हैं कि आपको बता दें। अब उलझनें ख़त्म हो रही हैं, पेपर वर्क की जितनी भी या जो भी आपके एक दिमाग को उलझा के रखा हुआ था किसी एक काम ने, केस ने, वो अब ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों की तरफ से कोई ना कोई एक अच्छा बेनिफिट मिलना, कोई एक खुशखबरी का मिलना इस हफ्ते की हाईलाइट है। तो ये मज़ेदार है। बस ये याद रखना कि जो स्पिरिचुअल थोड़ा सा आप हो, जो दूसरे लोगों की निस्बत वो इनसाइट, ज़रूरी नहीं कि वो दिखावा रहे हम तो बहुत पीर साहब, हम तो बहुत हाजी नमाजी, ये वो वाला नहीं है। जो इनसाइट चल रहा है ये आपको अब बेनिफिट देने वाला है। सो इसको मोर फेथ को स्ट्रॉन्ग करो और जो भी आप कर रहे हो वो आपको फ़ायदा देगा। देखो लव परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो वो है 59%, एंगर है आपका 37%, 89% है रिलेशनशिप, मनी है 49, हेल्थ 81, रूहानियत 16%, स्टडी एंड एजुकेशन 66, और लक आपके साथ देगी 51%, जो बहुत अच्छी होती है। असद वालों, आप लोगों के लिए जो तस्बीहात हैं, या अव्वलो या मुकद्दम, ये दोनों तस्बीहां आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं। सदके में खीर दे सकते हो, 1 दर्जन अंडे, इससे ज़्यादा भी देना चाहो किसी गरीब को दे दो, 14 रोटियां या इससे ज़्यादा, और कैश भी दे सकते हो। कलर ऑफ द वीक है ब्लैक, ग्रे एंड ब्राउन, इसमें डार्क एंड लाइट सारे शेड आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। असद वालों, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक और बहुत सारी दुआएं। अल्लाह करे ये कामयाबियों वाला हफ्ता आपको बहुत खुशी अता करे। और अब बारी हमारे प्यारे कन्या राशि यानी वर्गो वालों की। अल्लाह करे आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएं। बहुत बहुत ईद मुबारक वर्गो आपको, और आने वाले दिनों में ऐसी बेहिसाब ईदें आपकी मुंतज़िर रहें और आप खुशी के झूलों में झूलते रहो। सबसे पहले इस हफ्ते में वो झूला जो आपकी ज़िंदगी में बहुत दूर तक आपको स्विंग करवाएगा वो है रिलेशनशिप का। इसमें कामयाबी दिखाई दे रही है, इसमें लव बूस्ट हो रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे जो कि काफ़ी अरसे से मियाँ बीवी का ताल्लुक है, लव रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जिसमें कहीं कहीं ब्रेक होती हुई चीज़ें दिखाई दे रही थी, तो अब आपके लिए आसानियाँ दिखाई दे रही हैं, यानी अब वो पैचअप हो जाएगा। और जाहिर है जो कानूनी उलझनों से आप बच जाओगे, आप रिलैक्स मोड पे चले जाओगे, तो ये तंदुरुस्ती जो अंदर से फील होगी आपके लिए बड़ा अच्छा रखेगी। इस पूरे हफ्ते में आप बहुत फास्ट रहने वाले हो। जिनकी शादियां नहीं हुई उन लोगों को कहीं ना कहीं से एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उसका मैच करवा लेना। स्क्रीन पर लिखा therajaheather@hotmail.com, ईमेल करोगे तो आपको नंबर मिलेगा, फोन पे पेड मीटिंग होती है एंड दैट्स इट। मैच करवाना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं जल्दबाजी में फिर वही काम ना कर बैठो जो आपको हर्ट करे।
इस वक्त यूजर्स आपके मरकरी को बहुत ज़्यादा हिट कर रहे हैं। वो कौन हैं? जिनको पता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है और आके आपसे कोई भी अपनी मनपसंद चीज़ ली और निकल गए। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ज़िंदगी इतनी आसान कैसे होगी। यहाँ पे आपको फ़ायदे वाली चीज़ें अगर हम बताते हैं तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो भी सेफ जगह पे। ये नहीं कि जिसने कहा थोड़ी थोड़ी थोड़ी। इस वक्त हार्ड कैश की ऑलवेज ज़रूरत रहती है, तो वह आपको हार्ड कैश वाली जो भी इन्वेस्टमेंट है, जहाँ से भी जो भी प्रॉफिट आता है वो करते हो, वो ज़रूरी है। गोल्ड की इन्वेस्टमेंट अभी बेहतर नहीं है, यानी बाय करने वाला ओके है, क्योंकि अभी मज़ीद नीचे जाना है गोल्ड, और 15 डेज़ के बाद फिर से थोड़ा मसनूई तौर पे ऊपर आएगा, फिर नीचे। लेकिन अभी ये तकरीबन 100 डेज़ की गेम है जिसमें अप एंड डाउन रहेगा। इसमें आप बाय करो, सेल ना करना। वो लोग जो जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से परेशान है, उनको नई नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप जिस जॉब में हो वहाँ तरक्की नहीं हो रही थी, तो आपका यहाँ पे तरक्की वाला सिलसिला भी अपग्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एजुकेशन दोबारा से शुरू हो जाएगी। कोई कोर्स करना चाहो तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे। एक फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी और मुल्क, किसी और जगह पे जाके कोई एक शॉर्ट कोर्स या बड़ी तालीम या कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, ये आसानी होगी। यानी वीज़ा, इमिग्रेशन और ट्रैवल वाला जो एक लॉक पड़ा हुआ था, ये आप लोगों के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसमें बेनिफिट ये है कि अब आपका वो जो डिले वाला सिलसिला था वो नहीं होगा। हाँ, बहुत बिजी टाइम, क्योंकि सवाल के चांद के साथ ही बहुत बिजी शेड्यूल शुरू हो जाएगा, जिसमें से मसाइल कुछ और होंगे। वो जो पुराने वाले हैं, अगर आप उनको जल्दी जल्दी हल नहीं करोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये फास्ट है, आप कैसे हैंडल करते हो ये आपको पता है। बस इस सारी गेम में एक चीज़ है, वो है आपकी हेल्थ। इसको बैलेंस करना, फूड, डाइट एंड जिम, ये 3 चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो ये बहुत ज़रूरी है, वरना ये दबाव एक्स्ट्रा है दिमाग के ऊपर जो आपको सूट नहीं करेगा। कुछ पुराने ताल्लुक दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जिसका जवाब डेफिनेटली नो होना चाहिए, क्योंकि चाहे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में है, रिलेशन में है, उनका जवाब नो ही होगा। कहीं भी करीबी जगह पे सफ़र के लिए, पार्टी के लिए, आने जाने के लिए आप तैयार रहना। लेकिन क्योंकि बैड आइज़, बुरी नज़र, मैजिक एक्टिवेशन बिल्कुल हैं, तो इसलिए आपको चुकन्ना भी रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो नुक्ते निकालेंगे कि नहीं नहीं ये चीज़ नहीं हो नहीं सकता, ऐसा मुमकिन नहीं। इस टाइप की गुफ्तगू करके आपको थोड़ा डिप्रेशन मोड ऑन करवा देंगे। सुनो किसी की बात, क्योंकि इस वक्त जितना मरकरी आपको सपोर्ट करेगा, पूरे का पूरा वर्गो एक कंट्रोल में है। आप नए रिश्ते बना रहे हो, जहाँ पे शादियाँ हो रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी है, मुल्क से बाहर वीज़े ले, ये सब आपकी नेम, फेम और शोहरत के लिए बहुत नेक्स्ट लेवल जा रहा है। तो इसलिए अब आपकी कामयाबियों के लिए हम इंतज़ार करेंगे। कुछ नए लोग आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, टेम्परेरी हैं, हर्ज नहीं है। जो भी बेनिफिट लेने वाले हैं वो लोग उनसे ले सकते हैं। कुछ लोग आपको माजी की कुछ चीज़ें याद करवा के आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। वो कभी कभी होता है ना, जानबूझ के किसी एक बात को शुरू कर देते हैं कि आप डिप्रेस्ड हो जाओ, या उनको पता, मैंने जैसे बताया कि वर्गो को हिट करना है ना किसी एक चीज़ को, तो आप बोलेंगे नहीं, रिएक्शन नहीं आएगा, लेकिन अंदर से आपको वो चीज़ें खाना शुरू हो जाएंगी। सो ख्वाबों के ज़रिए परवरदिगार काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ये रूहानी जो पैटर्न एक ऑन हुआ है, इसको इसी तरह चलने दीजिएगा। अल्लाह परसेंटेज आपके सामने है 68%। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नंबर होता है क्योंकि, लेकिन एंगर को अगर हम देखेंगे तो 21% है, ये भी थोड़ा कम होना चाहिए। रिलेशनशिप 93, जैसे हमने बताया कि न्यू रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा आपके लिए मनी है 62%। इस पूरे वीक में अच्छा है, नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों की हेल्थ 91% रहने वाली है। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करोगे तो बेहतरी आ जाएगी। और रूहानियत 19% है। सो अच्छा है ये नंबर। इसके अलावा स्टडी एंड एजुकेशन 61% है। आप लोगों के लिए 65% लक किस्मत की तरफ से अलग मिलेगी। और वर्ग वालों, आप लोगों के लिए या अव्वलो या अलियो, ये दोनों तस्वीरें आपको पढ़नी है। सदके में राइस दे सकते हो, मिल्क दे सकते हो, फूड फॉर 3 पीपल, 3 लोगों को खाना खिला सकते हो, कैश भी दे सकते हो। कलर है पर्पल, एक्वा ब्लू एंड सी ग्रीन। ये आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा। तो हमारी बहुत सारी दुआएं हमारे प्यारे वर्गों के लिए। अल्लाह करे आपको आसानियां हो इस पूरे हफ्ते में। और एक बार फिर से ईद मुबारक।
और अब बारी हमारे प्यारे लिब्रा वालों की। ईद मुबारक लिब्रा, आपको बहुत बहुत कामयाबियां नसीब हों। अल्लाह करे ऐसी हज़ारों ईदें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए और आप खुशी के झूलों में झूलते रहो। देखो, एक बात याद रखो कि ये जो वीक है, नया चांद निकलते ही आप लोगों की ज़िंदगी में जो खुशियाँ लेकर आ रहा है, ये बड़ी महदूद है। इनको आप ये नहीं समझ सकते हो कि अब ये पूरा साल आपको ये सपोर्ट करेंगे, ये पूरा साल आपकी ज़िंदगी में इसी तरह रहेंगी। ये अप एंड डाउन है, बट ये हफ्ता अहम इसलिए है कि इसमें जो डिसीजन भी आप लोगे वो आगे चल के आप लोगों को बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। जैसे कि अभी आप सफ़र से मुतल्लिक, यानी कहीं माइग्रेट करना है, ट्रैवल करना है, वीज़ा लेना है किसी मुल्क का, तो उस मुल्क को पहले फाइनल करना होगा कि ये मुल्क हमारे लिए सही है भी कि नहीं। और ये सिर्फ मुल्क के लिए ही नहीं है, जॉब के लिए, कि यहाँ पे हमने ये धंधा या बिज़नेस या काम शुरू करना, ये इलाका या ये जगह या ये नंबर जो होता है शॉप का या जो भी ऑफिस का, ये हमें सूट करेगा कि नहीं। क्योंकि अब कुछ बड़े पैमाने पे शुरू होने वाला है, ये बहुत बड़े वसीले बनेंगे। इसमें खुशखबरियाँ मिलेंगी, कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन सपोर्ट विद द स्पिरिचुअल पीपल, रूहानी तौर पे आपका जो एक बैकअप है वो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। क्योंकि किस्मत के सितारे ओके स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जो बुरी नज़र, मैजिक, ये आपको हमेशा से तोड़ता है, ये तुला राशि वालों को अनबैलेंस कर रहा होता है। तो इसके लिए आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, नज़र रखनी पड़ेगी। क्योंकि इस वक्त जो पुराने एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं, वो बिल्कुल ही ख्वार होना शुरू हो जाएंगे। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उनका अंजाम देख लोगे, लेकिन उनका अंजाम को इग्नोर करने के बाद आपको इस नई अपॉर्चुनिटी को अवेल कैसे करना है ये देखना होगा। थोड़ा पैसा ज़रूर लगेगा, खर्चा ज़रूर है, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि किसी भी ज़ोडिएक के लिए इतनी कामयाबियाँ नहीं हैं। इस वक्त 3 सितारे हैं जो 2026 में बहुत 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 जो भी कर रहे हैं वो आगे की तरफ जाएंगे, तो आप उनमें से एक हो जो अब सफ़र शुरू होने वाला है। इसमें कहीं कहीं रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा, बहस मुबाहिसा और खामोशी भी दिखाई दे रही है। लव रिलेशनशिप से बिल्कुल ठंडा कोल्ड रिस्पॉन्स भी आएगा, लेकिन उसमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके अलावा और भी गम है ज़माने में। मोहब्बत के सिवा आपके पास और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा। वो लोग जो मुलाजमत पेशा हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। गैर शादीशुदा लोगों के लिए फैमिली एंड आउट ऑफ फैमिली से 52% तक मैच होगा। बैलेंस होता है, ये लॉन्ग टर्म चलता है, लेकिन ठीक है। तो आप लोगों को मैच करवाना होगा, तो वो भी हम हाजिर हैं। जो नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, ये काम के हवाले से भी हैं, कुछ फैमिली रिलेशनशिप के हवाले से भी हैं। ये नई जिम्मेदारियां आप लोगों को आगे जाके बहुत रिलैक्स कर देंगी। अचानक ही कहीं पार्टी, खाना पीना, जो दावत वगैरह होती है, उसमें जाने के लिए तैयार रहिएगा जहाँ पे नज़रबद लग सकती है। लेकिन यहाँ नज़रबद से ज़्यादा अहम है आपकी ज़बान। आप क्या करने वाले हो, ये खामोश रहना है। आपके आगे के प्लान्स क्या हैं, आपने खामोश रहना है। आपने दूसरों की सुननी, क्योंकि आप दिल के साफ होते हो, आप बता देते हो कि हमने ये किया वो किया, लेकिन क्योंकि आप दिल में रख भी सकते हो, हज़ारों साल भी किसी की अगर कोई अमानत है वो आप अपने अंदर रख सकते हो। तो ये वो वाली कामयाबियाँ है। बस ये याद रखना कि अब मुश्किल वक्त टल रहा है। अब जिन जिन लोगों ने बहुत हार्ड टाइम दिया, उनके लिए हार्ड टाइम शुरू हो रहा है। रिलेशनशिप में वो एक होता है ना कि यार अब वो चीज़ क्यों नहीं, क्योंकि अब आपने अपने आप को 5 डिफरेंट प्लेसेस में बंद कर दिया। तो आपके 5 हिस्से अलग अलग चीज़ों पे, घर में अलग हो, जॉब पे अलग हो, रिलेशन में अलग हो, नींद में अलग हो, रूहानियत में अलग हो। तो ये रूहानियत जो आपका एक सिलसिला, इसने आपको बचाया। तो नियत साफ, मंजिल आसान, ये आप ही के लिए बना है, तो अभी मंजिल आसान होने वाली है। बस ये याद रखना कि एहतियात बरतनी है। कोई भी चीज़ पिक एंड चूज़ करते हुए जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना वही साल आपको नीचे की तरफ भी ला सकता है। ये 99 लूडो में जो एक नंबर होता है ना, 99 पे जाके सांप डसता, ये वो वाली सिचुएशन ना बने, इसलिए अभी कदम फूंक फूंक के रखने पड़ेंगे। और थोड़ा लोगों में आपका नाम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। स्किन डिजीज़ जो थी वो ख़त्म हो रही हैं, अंदर से दोबारा से जवानी वाला एक फीलिंग्स आएंगी, लव बूस्ट करेगा, तो ये अच्छा है। इसमें कुछ चीज़ें हैं कि आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी इन्वेस्टमेंट अगर आप बिज़नेस में कर रहे हो तो उसी में चलने दो। बाकी जो लोग बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहे हैं कि जी गोल्ड में करें, हाँ गोल्ड नीचे आ रहा है तो मज़ीद जब नीचे जाएगा तो आप ले सकते हो। सेल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। बट औलाद की तरफ से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, हेल्थ इशू हल्के फुल्के, नॉट बहुत ज़्यादा, लेकिन वो आपके कामों को डिले करेंगे, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। वो हमारी बहनें जिनके यहाँ औलाद नहीं है, वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो ये पूरा वीक यहाँ से शुरू हुआ है
और बहुत दूर तक ये चलेगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कंसीव करने का, और ये औलाद नरीना के लिए ये बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है। ओवरऑल देखा जाए तो एजुकेशन से लेकर लव एंड रिलेशनशिप तक ये हफ्ता आप लोगों को नहीं भूलेगा लिब्रा। तो लव परसेंटेज की बात करते हैं, 41% है, थोड़ा फीका है, कम है, बट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एंगर 45 है। मोहब्बत से ज़्यादा गुस्सा अगर आ रहा है, क्योंकि आ रहा है वो दूसरों की वजह से, काम डिले होने की वजह से। रिलेशनशिप 81% है, मनी 49% है, आप लोगों की हेल्थ 83% है, रूहानियत 13% है, और स्टडी एंड एजुकेशन है 69। तो इस तरह किस्मत आपका साथ देगी अच्छा खासा, और वो है 55%। ऐसे ही बरसात होती रहे, हम तो ये दुआ करते हैं। और जो तस्बीहात हैं वो हैं या खबीर हो या रहमान हो, मेरे अल्लाह के खूबसूरत नाम। 100 वाली तस्बीह आपने पढ़नी है। बोर्ड फूड आप दे सकते हो, दाल चना दे सकते हो, मीट विद बोन्स दे सकते हो आप, मतलब गोश्त जो हड्डी वाला है, जानवरों परिंदों इंसानों को, और कैश भी दे सकते हो। कलर है वाइट, पिंक एंड रेड, ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देगा। हमारी बहुत सारी दुआएं, और एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत लिब्रा ईद मुबारक। अब बारी है हमारे प्यारे स्कॉर्पियो की। आपको बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह करे ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब हो, और आपको सेहत अल्लाह ताला अता करे। और जहाँ अता की बात आती है तो मेहरबानियाँ तो आप पे रहती हैं। इस पूरे हफ्ते में नया चांद निकलते ही अकरब यानी स्कॉर्पियो वालों की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें पिघलना शुरू होंगी। वो जो एक जंग लगा हुआ लोहा था वो शाइन करना शुरू कर देगा, स्पेशली रिलेशनशिप के हवाले से। मज़ा नहीं आ रहा था, आप तो चाह रहे हो, बहुत जल्दी में हो, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सामने से इस्तेमाल किया जा रहा है, मूड स्विंग या लड़ाई झगड़े की वजह से उसमें कोई जान नहीं आ रही थी। यहाँ पे न्यू चीज़ें दिखाई दे रही हैं। न्यू से मतलब जिन रिलेशन के साथ हो उसमें एक नयापन शुरू हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग होगा। बट कुछ न्यू लोग भी आपकी ज़िंदगी में जो दाखिल हो रहे हैं वो रब की तरफ से कहीं ना कहीं तो वसीला होंगे। आपको मैच करवाना ज़रूरी होगा, क्योंकि आप अगर एक ही जगह एक ही ट्रांस में रहोगे, बार बार उसी लूप में चलते रहोगे, तो फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगे। यार अब कौन दोबारा से, अब तो 5 साल में, तो 10 साल में, तो 2 साल, जितना भी टाइम हो गया एक ही रिलेशनशिप में, अब नए से फिर कैसे स्टार्ट करें। ज़िंदगी झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। इसीलिए कहा गया है कि आप एक ही जगह रुक जाओगे ना, जैसे पत्थर है पानी में पड़ा हुआ है, पानी वक्त की तरह चीर के गुजर जाएगा, उल्लियाँ चल जाएंगी, काई जम जाएगी, परवाह भी नहीं करेगा आप कितने भी स्ट्रॉन्ग पत्थर हो। तो आपको उस पानी के साथ रोल करना है ताकि काइयाँ ना जमे आपकी, आप समंदर का मज़ा जाके लो। तो ये ऑप्शन आपको जो मिल रहा है समंदर तक जाने का, ये अल्लाह की तरफ से। तो हल्के लफ्ज़ों में गहरी गुफ्तगू करने की हम कोशिश करते हैं ताकि आप पे बोझ ना पड़े। बट अब नए वसीले भी आ रहे हैं। वो हमारी बहनें भाई जिनके यहाँ कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, 61% यानी लॉन्ग टर्म रिश्ता, फैमिली आउट ऑफ फैमिली से जो भी आएगा आपको मैच करवाने के बाद येस करना है, क्योंकि ये बहुत क्विक एंड फास्ट वाला है, जल्दी डिसीजन लेने वाला वो होगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नया काम शुरू करने के हवाले से, जॉब की अपॉर्चुनिटी के हवाले से पुरसुकून रहने वाला है। वेडनेसडे से स्टार्ट होगा, जो कि आप लोगों को 3 ऑप्शंस देगा। उन 3 ऑप्शंस में से किसी एक को आपने पिक करना है। जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो सोर्स ऑफ इनकम 2 और होंगे कि यार हमें ऑनलाइन जॉब करनी है, हमें फैमिली के बाहर किसी के साथ सपोर्ट लेनी है और जॉब करनी। इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलते रहेंगे और ये पेशा वराना सरगर्मियों को स्ट्रॉन्ग करेगा। मीडिया एंड सोशल मीडिया में जितने भी लोग हैं, पॉलिटिक्स में, या वो लोग जो किसी भी हवाले से चाहते हैं कि उनका नाम बढ़ जाए, दाम बढ़ जाए, तो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट वीक है। इसमें कहा ना कि वो जंग उतरेगा तो ये नया महसूस करोगे, हल्का महसूस करोगे, बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। अंदर से जो रूहानी चीज़ें हैं, जो भी इस वक्त डिप्रेशन का माहौल पूरी दुनिया में चल रहा है ना, उसमें आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा और बहुत ज़्यादा आसानी होंगी। जुज़वी तौर पे कामयाबी आपका मुकद्दर बनने वाली है। कहीं कहीं कोई इल्ज़ाम तराशियाँ, कोई झूठा इल्ज़ाम, सच्चा इल्ज़ाम, जो भी है, कोई इल्ज़ाम लगेगा बहुत ज़्यादा। इसलिए गैदरिंग वाली जगह, बहस मुबाहिसे वाली जगहों पे, खाना पीना, दावत टाइप की जो चीज़ें होती हैं, उसमें अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जहाँ शोहरत बढ़ रही है वहाँ पे बदनामियों वाले ताल्लुकात भी बड़े ख़तरनाक हद तक जा रहे हैं। एजुकेशन सिलसिला बहुत अच्छा है, टॉप 3 में दिखाई दे रहे हो। किसी भी मुल्क में एडमिशन लेना चाहो तो आसान है। परसेंटेज ऑफ स्टार्स बहुत तेज़ी से आगे की तरफ आपको सपोर्ट कर रहे हैं एजुकेशन के साथ। पैसा
कमाते हुए भी नज़र आ रहे हो आप। कहीं कहीं ख्वाबों में उलझ जाओगे, ख्वाब अजीबोगरीब आएंगे जो कि आप लोगों के मैजिक एक्टिवेशन की वजह से होंगे। अल्लाह ताला मदद करने वाला है, लेकिन जिस काम का भी इरादा किया है उसको अंजाम तक पहुंचाओ। आपकी हेल्थ सबसे पहले, हम बार बार कहेंगे कि जो भी चीज़ें डिले में है ना, चाहे वो दांतों का ही क्यों नहीं, आपने कोई डेंटिस्ट के पास जाना, आई साइड के लिए जाना, वो काम सबसे पहले करो, उनको डिले में मत डालो, वरना बड़े नुकसान का अंदेशा हो सकता है। छुट्टी वाले दिन को कैसे अवेल करना है वो आप खुद ही देख लो, क्योंकि यहाँ फैमिली टाइम की अहमियत को बहुत हाई कर रहे हैं सितारे, जो कि मांद पड़ रहे हैं, जो कि आप नहीं दे रहे हो। होता है ना कभी कभी, आज तो हम घर पे हैं, आज हम फैमिली को टाइम देंगे, लेकिन आपके को फ़ोन पे फ़ोन पे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं और आप घर पे भी वही काम कर रहे हो जो बाहर जाके आप कर रहे हो, तो फैमिली चिढ़ जाती है। इसलिए वो वाला एक फैमिली का टाइम, गपशप, पुरानी बातें, खाना पीना, कम से कम आप दोबारा से रिचार्ज हो जाओ। जैसे आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं ना, जो ख़त्म होती हैं तो उनको चार्ज करते हो फुल बूस्ट, ये वो वाली चीज़ें हैं। तो आप लोगों के लिए हफ्ता कमाल किस्म का हफ्ता है। इसमें आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए जो परेशानी चल रही थी उसमें भी आप कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हो हमें, तो ये तो बहुत बेस्ट है। जो काफ़ी अरसे से डिले में था। लव परसेंटेज आपको दिखाते हैं, फिर समझ आएगी आपको। 51%, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। लेकिन इसके साथ 34%, 34 एंगर, गुस्सा आएगा, मूड स्विंग, ये उसी हवाले से है। रिलेशनशिप 87%, दोस्तों अच्छा है, बुरा नहीं है नंबर। मानिए 39, हेल्थ 89%, रूहानियत 15%। आप लोगों के लिए स्टडी एंड एजुकेशन 56%, और लक आपके साथ देगी 43% तक। ये बहुत अच्छा होता है। जो तस्बीहात हमारे प्यारे स्कॉर्पियो वालों ने पढ़नी है वो है या मोमिन या रज़्ज़ाक़। ये दोनों तस्बीहां आपके रिस्क, रिलेशन, सब चीज़ों को बढ़ा देंगी। सदके में हस्बे तौफीक बेसन या सूजी दे सकते हो, पुराने कपड़े दे सकते हो, कैश भी दे सकते हो। कलर है ग्रे, पर्पल, डार्क ब्लू, ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे बहुत सारी दुआएं स्कॉर्पियो आप लोगों के साथ है। एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अब बारी हमारे प्यारे सेजिटेरियस है, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, जहाँ जहाँ भी आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। अल्लाह करे ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब हो आपको, कामयाबियाँ अल्लाह अता करे। और जहाँ कामयाबी की बात आती है, इस हफ्ते आपको कितनी कामयाबी मिल रही है यही बताने के लिए आए नए चांद ने बहुत सारी उलझन भरे रास्तों को बिल्कुल खारदार चीज़ों से साफ कर दिया, पाक कर दिया, आप लोगों के लिए स्मूथ कर दिया। क्योंकि नए चांद निकलते ही वो जो चीज़ें जिन पे तवज्जो कोई भी नहीं दे रहा था, अगर आप अपनी ज़ात की बात करें कि लोग इग्नोर कर रहे थे, कुछ बहुत अच्छा लव एंड रिलेशन नहीं चल रहा था, अभी बड़ा फोकस हो जाएगा। जहाँ पे अभी जो करंट रिलेशन है वो फोकस करेंगे, उनका आपको भरपूर मज़ा मिलेगा। वहाँ नए लोग भी आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे जो किसी हद तक आपकी उलझनों को सुलझाते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप रिलैक्स फील करोगे। डिपेंड करता है हर बंदे का एंटरटेन होने का एक अलग तरीका। कुछ फूड खा के होते हैं, कुछ स्लीप में होते हैं, कुछ म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ मूवीज़ देखते हैं, कुछ पुरफ़िज़ा मकाम पर जाके कप कॉफ़ी का लेके हो जाते हैं। डिपेंड करता है आपका क्या है। तो ये अपने आप को पैम्पर करने का हफ्ता है। सो जरिए से याद रखना कि इसमें मेल जो लोगों की पार्टी, ये गैदरिंग, ये चीज़ें तो हो रही हैं। इसमें एहतियात इसलिए करनी है क्योंकि इसी में आपकी बिजनेस डील्स भी हो सकती हैं, इसी में कुछ आपकी उलझनों का हल भी निकल सकता है। क्योंकि आने वाले दिनों में अब आप सक्सेसफुल कारोबारी या पैसा कमाने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल हो रहे हो, तो इसलिए अब आपको सोच समझ के ये फैसला करना है कि भाई साहब अब मुझे करना क्या है। मेरे हिसाब से अभी टाइम बहुत अच्छा है। अब आपको जल्दबाजी के नतीजे महंगे पड़ सकते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि इस हफ्ते 2 बार मैजिक और बुरी नज़र लगने के जो इशारे हो रहे हैं, इससे आपको एहतियात करनी पड़ेगी। क्योंकि सब जानते हैं कि इस वक्त सजिटेरियस यानी कौस वालों की ज़िंदगी कौसे कज़ा के रंग जैसी खूबसूरत होने वाली है। इसी टाइम पे अगर किसी ने हिट किया तो आपकी वो चीज़ें मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो जाएंगी। दोस्तों की तरफ से, कुछ रूहानी पेशवाओं की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा संजीदा नौइयत की एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। अखराजात जहाँ इस पूरे हफ्ते में हो रहे हैं, वहाँ आमदनी भी बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाएगी। रुकी हुई रकमों का आ जाना, ये एक सबसे अहम चीज़ है। वो गैर शादीशुदा लोग, सजिटेरियस वाले, जो अभी तक इंतज़ार में थे कि हमारा सही मिस्टर ही मिस राइट हमारी ज़िंदगी में आ जाए, राइट आ जाएंगी। आपके पास एक
ऑप्शन होगा जिसका मैच करना ज़रूरी है। यहाँ से शुरू होगा, ज़रूरी नहीं है कि पहले हफ्ते जड़ा है उन्होंने पढ़ लो तू ही है, ऐसा नहीं, मतलब शुरू हो जाएगा। तो अब आपको इस हफ्ते या ये जो भी 62 डेज़ का एक सर्कल है, इसके अंदर जो भी मिल रहा है अब आपने हमें बताना है, मैच कर देंगे हम। कहीं भी जॉब स्विच करना चाहो, किसी और के साथ जॉब करना चाहो तो उसका मैच करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आप जिनको समझ रहे हो कि वो आप पे एहसान कर रहे हैं, वो आपका इस्तेमाल करके एक ख़ास टारगेट तक पहुँचेंगे। इसलिए जो पास्ट की बातें हैं वो भूल जाओ, वो किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। देखो दुनिया में कारोबारी लोग क्या करते हैं, कारोबारी लोग कुछ ऐसा भी गेम खेलते हैं कि किसी ने किसी को हायर करना है तो वो पूछेंगे कि पिछली जॉब में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, और आप बताना शुरू कर दोगे। जब आप सारी बातें बता दोगे तो वो ये कहेगा कल को ये मैं जब इसको जॉब से निकालूंगा तो ये सब बातें तो मेरी भी बताएगा। वो वहीं दिल में फैसला कर लेता है कि इसको नहीं रखना, क्योंकि पेट का हल्का है। दोस्तों के साथ हर बात आप कर सकते हो, क्योंकि दोस्त भी आप जैसे होते हैं, हंसी मजाक किसी की कोई भी बात कर रहे हो तो वो फन में लेते हैं। लेकिन जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, जहाँ पे संजीदगी है, उनका माइंडसेट कुछ अलग चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसलिए आप जो भी पास्ट में वो आप अपने ऊपर रख के कर सकते हो कि जी मेरे फाइनेंशियल इश्यूज थे, बस ये थे। बाकी वो लोग कैसे थे, अगर वो जालिम थे तो डेफिनेटली जालिम को जालिम कहना बनता, लेकिन एक्स्ट्रा जॉब हासिल करने के लिए कि वो तो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, या किसी के साथ बिजनेस करने के लिए पुराने वाले को बहुत बदनाम कर देना, यह आपके लिए आगे चल के भी नुकसानदेह हो जाएगा। ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त फ़ायदे में रहेंगे। आने वाले दिनों में हम जानते हैं कि कुछ दिल पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा, कुछ पुराने दोस्तों रिश्तेदारों से मुलाकात आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। छोटे मोटे जो सफ़र है ये आपको बहुत ज़्यादा सूट कर रहे हैं, और इजाफी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हम देख रहे हैं, यानी बिजी हो जाएगा सब। लेकिन थोड़ा सा आपको क्लियर होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बनिया या पॉलिटिशियन बनने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं फेयर होता है ना कि यहाँ लगाएंगे तो वहाँ से रिटर्न आएगा। लोग जो जहाज़ों पे अरबों डॉलर लगाते हैं, ख़रीदते हैं कि बिजनेस हम कैसे लगा देते हैं, वो उन्होंने रिटर्न कभी तो सोचा होता। इसी तरह अब आपको कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, ये हिसाब करके ज़बरदस्ती का ज़ाया नहीं करना है। बहुत सारे मामला जो टले हुए थे, डिले में थे, वो भी फास्ट हो जाएंगे आपकी अक्लमंदी की वजह से, क्योंकि ब्रेन बूस्ट कर गया है। तो अभी यादाश्त अच्छी हो जाएगी, आपको राइट टाइम पर डिसीजन क्या लेने हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपने मिल बैठ के अपने प्यारों के साथ डिस्कस करना होगा। तालीम के हिसाब से अगर कोई कोर्स करना चाहो, कोई दोबारा से छोटी मोटी चीज़ करना चाहो तो ये अच्छा टाइम है, बट आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। कैलोरीज बर्न एंड कैलोरीज बर्न वाले सितारे बार बार आपको चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई साहब आपको अगर ये नहीं करना है तो आगे चल के थोड़ी बहुत आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नए रिलेशन कहीं कहीं अच्छी चीज़ें भी हैं, नए रिलेशन, लेकिन उनको बहुत लंबा नहीं खींचना है आपने, वो अपने टाइम के हिसाब से टाइम फ्रेम में ही रहेंगे। मीडिया सोशल मीडिया में जितने भी लोग हैं, नेम एंड फेम की जंग जो भी लड़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं मीडिया सोशल मीडिया में किसी भी हवाले से आप चाहते हो कि आपका नाम हो और आपका दाम बढ़ जाए, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। इसीलिए तो लव परसेंटेज को हम देख के खुश हो रहे हैं कि चलो 54% है। कभी तो ऐसा स्ट्रॉन्ग वाला सिलसिला भी आता है, लेकिन एंगर 42%। ये मूड ख़राब करने वाले लोग कहीं बाहर में क्यों नहीं चले जाते। रिलेशनशिप 79 है, उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो। मनी 43 है बट सॉलिड है। और इसके अलावा हेल्थ 82% है, रूहानियत 14%, स्टडी एंड एजुकेशन 62, और लक आपका साथ देगी 47%। जो तस्बीहात हैं सजिटेरियस वालों, या अजीज़ हो या कुद्दूस हो, ये दोनों तस्बीह आपको पढ़नी है। और राइस सदके में हस्बे तौफीक कुक्ड या अनकुक्ड हालत में सदका कर सकते हो। एग दे सकते हो, आटा दे सकते हो, कैश दे सकते हो। कलर है गोल्डन, ऑरेंज एंड रेड। ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अब बारी है हमारे प्यारे कैप्रिकॉर्न वालों की। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जद्दी वालों, अल्लाह करे आसानियाँ हों, हज़ारों ईदें ऐसी देखना नसीब हों, और अल्लाह बहुत कामयाबी अता करे। और जहाँ बात हो रही है अच्छे नसीब की, कामयाबी की, तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। देखो, नया चांद निकलते ही बहुत सारी चीज़ों में अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। वो जो उलझने थी, वो जो एक डार्क पहलू चल रहा था, नॉट आपका डार्क, लोगों का कि अंधेरा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि अब आगे क्या होना, उसके जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अब आपके लिए फैसला करना बड़ा आसान होगा।
अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया पे काम करते हो, पॉलिटिक्स में हो या कोई भी एक ऐसी जॉब जहाँ पे नेम एंड फेम की वॉर चल रही है, तो अब आप सरे फहरिस्त हो जाओगे, लोग आपके खैर ख्वाह होंगे, दोबारा से आप बैंग करके उस लिस्ट में लाइमलाइट में आ जाओगे, जो कि अब तक बड़े कम लोग हैं। कैप्रिकॉर्न वालों को जाहिर है यादाश्त का एक जो सिलसिला है वो काफ़ी अरसे से अप एंड डाउन हो रहा था, याद नहीं हो रहा था, बट अब तालीमी सरगर्मियाँ हो या पर्सनल लाइफ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, या यादाश्त यानी एडवाइस देने के लिए अब आप बिल्कुल रेडी हो। अब आपको क्या करना है, कुछ तो वो प्रोफेशन जो आपका है, जो काम है, जो आप जिसमें बहुत एक्सपर्ट हो, आप लोग उसको जोड़ के अपने फेम को इजाफा कर सकते हो। रुकी हुई रकमों का आना, प्रॉफिट मिलना, पैसा आना, सेल एंड बाय करना, ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ दिखाई दे रही है। बट एक चीज़ का ख्याल रखना, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आपने अपने पल्लू से बांधना है। सबसे पहले हेल्थ, यानी फूड सप्लीमेंट है या हेल्थ है, इसके लिए आपने डिले नहीं करना, चाहे छोटा सा भी मर्ज़ है, उसका इलाज मालजा कराने के बाद आगे जाना है। वो हमारी बहनें जो कंसीव नहीं कर पा रही थी, उनके लिए ये पूरा हफ्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस हफ्ते में मैजिक नहीं हो रहा, बुरी नज़र नहीं लग रही, तो आप लोगों को बहुत सारे मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के। औलाद के हवाले से खुशखबरी मिल सकती है, आसानियाँ हो सकती हैं, कुछ रिलेशनशिप, चाहे वो फैमिलीज़ के हैं, फ्रेंड्स के हैं, दोस्तों के हैं, महबूब के हैं, वो जिसके बीच में कहीं कहीं खटाई आ चुकी थी, वो अब रिफ्रेश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसका मतलब है कि बहुत अच्छा है। सेल एंड बाय प्रॉपर्टी, ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। सेल एंड बाय में आपको प्रॉफिट फ्यूचर में हो सकता है। अगर सफ़र की अशद ज़रूरत हो तो आपको ज़रूर करना है। अशद का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किया कि अभी डिले में डालना है आपने, जैसे है फ्यूचर में आप लोगों की कहीं माइग्रेशन और हिजरत दिखाई दे रही है, और वो भी 7 और 8 मंथ में हो जाएगी। इसका आपने डिसीजन ले लेना है, क्योंकि आगे फिर 2.5 साल उसी तरह जहाँ पे आप मूव होगे वहीं पे फिर रहना। तो ये वाली चीज़ों की पेशगी हम पूरा महीने वाला जो अभी बताएंगे मंथली, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि अब आपको राइट डिसीजन क्या लेना, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपके लिए बड़ा अहम है, जो अप्रैल का महीना। सो इस मार्च में जाहिर है जब नया चांद फूट पड़ा, तो इसके हवाले से आप लोगों को अब बड़े फ़ायदे होंगे। वो लोग जिनको ख्वाब वे तरतीब आ रहे हैं, वो भी रूहानी तौर पे बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि रूहानी तौर पे आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो। आपकी एनर्जी जो आई है ये वही है जो सपोर्ट अल्लाह की मिल रही होती है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना। कुछ पुरानी मुसीबतें हैं जिनसे छुटकारा मिल जाएगा। ये आपकी बीवियाँ या हस्बैंड की बात नहीं कर रहे, हो सकते हो भी हो, लेकिन छुटकारा मिल जाएगा जिससे आपके दिल पे बहुत रिलैक्स एक असर पड़ेगा। कोई नए रिलेशन जिनको आप डिले में डाल रहे हो, आज नहीं कल नहीं सोच रहे हो, वो डिसीजन लेने के काबिल हो जाओगे और बहुत अच्छा सिलसिला बन जाएगा। वो लोग जो मुलाजमत पेशा है, वो जॉब स्विच करना चाहें, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त जॉब है। इंटरनेशनल लेना चाहो, कुछ भी आप लोकल पैमाने पे कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि जहाँ भी आप किसी से मिल रहे हो उनको अपनी जो हार्ड स्टोरीज़ हैं उनको ज़रूर शामिल करो, क्योंकि जहाँ भी इस वक्त हम सितारों में देख रहे हैं वो आपके नाम को कहीं मिसयूज़ करके सामने वाले के दिल में कोई एक गिरा लगाने की कोशिश करेंगे। इस वजह से आपको बहुत सोच समझ के प्लान करना है। और जहां हम सेविंग की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा पैसा होल्ड रखना है, आगे चल के आपको इसकी अशद ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये पूरा वीक यकीन करो कि आपको ऐसा रिफ़्रेश करेगा कि आप कहोगे कि वाह, अब हम अपने कंफर्ट जोन में जो हम चाहते हैं, वो किंग एंड क्वीन वाली जो पर्सनालिटी वो उभर के सामने आएगी। इसी वजह से लव परसेंटेज 65% दिखाई दे रही है। अच्छा, लेकिन एंगर को अगर हम देखेंगे तो वो है 27, कम है, बट इसका इस्तेमाल भी कहीं रखो तो ज़्यादा बेहतर और कम। रिलेशनशिप 89 है, सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे मनी की बात करेंगे 56% तक ये भी जा रहे हैं। 92% है, हेल्थ अच्छी है माशाल्लाह से। रूहानी 14% मोर बड़ी है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है। और इसके अलावा स्टडी एंड एजुकेशन, यानी कोई भी कोर्स करना चाहो 67% तक है। और किस्मत साथ दे रही है 55, यानी 55% एक्स्ट्रा जूस। और आप लोग चाहते हो 100%, तो फिर ये तस्बीह है, या सामी हो या अजीज़ हो, ये दोनों तस्बीह मेरे अल्लाह के नाम की 100 वाली पढ़नी है, पानी पे दम करके पी लेनी है। सदके में है या खीर दे सकते हो, 12 रोटियाँ, इससे ज़्यादा देना चाहो वो भी दे सकते हो। मिठाई, स्वीट्स, चॉकलेट बच्चों में किसी में भी गरीबों में बांट सकते हो। एंड कैश भी दे सकते हो। ग्रे, वाइट एंड ब्लैक ये पहनोगे तो बेस्ट हो जाएगा इस पूरे वीक में। और ये बहुत सारी दुआएं हमारे कैप्रिकॉर्न के लिए। और एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक।
आप सबको एक फिर वालों एक बार फिर से ईद मुबारक। ये हफ्ता आप लोगों के लिए अल्लाह करे कामयाबियां लेकर आए और ऐसी हज़ारों लाखों ईदें अल्लाह ताला आपको देखना नसीब करे। और नसीब तो इस वक्त अच्छा है ही, ज़ाहिर है आप गोल्डन स्टार्स वाली पोजीशन में दाखिल हो चुके हो, तो कांग्रेचुलेशन। ये हफ्ता आपके लिए जो गलत फहमियाँ फैल चुकी थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हाई हो चुका था, उसको बैलेंस करने के लिए आया है। तो इक्वेरियस वालों का लव परसेंटेज बढ़ रहा है, कुछ दिल की ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, जो बिगड़े हुए मामलात हैं वो सुलझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसने पीछे रमज़ान में भी और रमज़ान से पहले बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस रखा है। तो मुखालिफिन आप पे बरतरी नहीं हासिल करेंगे, जाहिर है जो भी एनिमी लिस्ट है वो कम होगा। अच्छा, अच्छी चीज़ ये है कि इस पूरे वीक में कहीं मैजिक वगैरह नहीं हो रहा, लेकिन नज़र लगना ज़ाहिर है, आपने कहीं तैयार होना है, कहीं आना जाना, या कोई आपकी कामयाबी या पर्सनैलिटी में कोई अच्छी चीज़ देखता है तो नज़र लगती, उसको आपने रिमूव करवा लेना है। अगर हिसार हो चुका है तो वेल एंड गुड, वरना आप हमसे हिसार बंदी भी करवा सकते हो। यहाँ पे फैमिली रिलेशनशिप में कहीं कहीं बिगाड़ भी है, बहस मोबाइल से की वजह से। आप बात नहीं मान रहे हो या आपको ठीक नहीं लग रहा तो डेफिनेटली आपको अपना ओपिनियन सामने रखना होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं अरे तुम कौन, तुमने क्यों ये बात की। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये वाला अलर्ट है, आपको सोच समझ के फैसला करना होगा। कहीं कहीं आपकी लव बूस्टिंग वाली सिचुएशन जो है ये हाई हो रही है, इसमें नए लोगों का मिलना, नए लोगों के साथ चलना, ये भी अच्छा है। जिनकी शादियां नहीं हुई वो लोग शादी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चट मंगनी पट ब्याह वाली सिचुएशन से अवॉइड करना पड़ेगा आपको, जो कि सिचुएशन ऐसी बन जाएगी। मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स या किसी भी फील्ड में जहाँ आपको लग रहा है कि अब आपकी शोहरत ओपन होने वाली है, अब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो आप बिल्कुल राइट सोच रहे हो, यही कुछ होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। अभी आपको वो एक होता है ना, तकलीफ नहीं होगी, सैड जो एलिमेंट्स होते हैं इर्द गिर्द वो नहीं मंडलाएंगे। अब आप खुशी के झूलों में वाकई में झूलोगे, दिल की बजाय अब आप लोग अपने सोल से, अपनी रूह से कनेक्ट हो जाओ, उनसे मशवरा लो, क्योंकि इस वक्त रूहानी जो जर्नी वाले एक्वेरियस हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपकी एक आदत है कि एक चीज़ जो परेशानी की है लाइफ में, दर्द है, परेशानी है, कुछ भी, आप उसी में 24 घंटे रहोगे। उसको इग्नोर करने के लिए आपको और काम करने होते हैं। आपको एक ही लूप में अगर रहोगे तो जो ब्लड सेल्स हैं, जो हार्मोन डिसेबल है, ये जो ब्रेन में बहुत ज़्यादा दर्द शकीका या जो आधे से का दर्द जो रह रहा होता है, ये वाली चीज़ें मुस्तकिल हो जाएंगी। तो मेडिकल चेकअप करवाते रहें। आने वाले दिनों में खुशखबरी खुशखबरी भी होने वाली है, लेकिन बहुत सोच समझ के आपको फैसले करने होंगे। देखो, सरमाया जहाँ भी है, इन्वेस्ट जहाँ भी कर रहे हो उसमें फ़ायदा है, लेकिन बस ये याद रखना कि जो गोल्ड वाली सेविंग है उसको अभी सेल नहीं करना है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि जो बेच दें, ये कर दें, वो कर दें। अभी मार्केट में गोल्ड ने नीचे जाना है और फिर ज़ाहिर है 90 डेज़ 100 डेज़ के बाद वो वाली चीज़ होगी कि बेचोगे तो फ़ायदा होगा। अभी बाय करने वाले क्रिप्टो करेंसी 12% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। स्टॉक मार्केट फिर से बहुत नीचे क्रैश होगी, इसलिए उसमें भी बहुत ज़्यादा सेल करने वाली पोजीशन में मत आना। बाय करने वाली पोजीशन भी 10.3% से ऊपर नहीं है तो उसका जवाब नहीं है। मकान की तब्दीली, घर की तब्दीली आपके लिए खुशाइन रहेगी। वीज़ा इमिग्रेशन आसान रहेगा। किसी और मुल्क में सेटल होना चाहो तो आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। किसी एक का साथ, देखो दुनिया गिव एंड टेक की है बॉस। आप अगर किसी से कुछ हासिल करना चाहते हो, दुकान पर भी जाते हो, आप कहते हो भाई हमें आटा दे दो, चावल दे दो, अनाज दे दो, तो आप पैसे देते हो। अब अनाज ख़त्म होता है तो आप उसको आके ये नहीं कहते हो कि भाई हमने, आपको याद है 2 दिन पहले भी हमने अनाज खरीदा था तो हमें और दे दो। वो कहेगा भाई और पैसा दे दो। तो ये गिव एंड टेक की दुनिया है। आप कुछ दोगे तो सामने से रिटर्न मिलेगा। या हवा में कोई भी बंदा किसी की हेल्प, आजकल के दौर बड़े फ्यू पीपल हैं जो कहते हैं चलो यार कर दें रज़ाए इलाही के लिए। अब आपको अपने इर्द गिर्द वही रखने हैं जो आप जैसे होंगे, जो परफेक्टली जैसा आप सोचते हो, वरना गिव एंड टेक वाली दुनिया है। तो आप अपने दिल में कोई रंजिश या कोई ऐसी चीज़ रख के मत बैठना। फैमिली में किसी की हेल्थ आपको उदास कर सकती है थोड़ी सी, तो उनका एक्स्ट्रा ख्याल रखना होगा। और ये याद रखना, ख्वाबों के ज़रिए काफ़ी सारी मालूमात आपको मिलने वाली हैं। अपनी बॉडी में कहीं अगर आप बोझल सा महसूस करो तो एक्सरसाइज या डाइट प्लान से ही आप बेहतर कर सकते हो। इस पूरे हफ्ते में लव रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो थोड़ी थोड़ी जगहों पे जुमेरात हैं, फिर हफ्ता है जिसमें बहस मुबाहिसा बढ़ के लड़ाई की जगह पे भी आ सकती है। तो आप या तो खामोश हो जाओ या फिर उस लड़ाई का अंजाम जो भी है, सही मानों में अगर आपकी गलती नहीं है, गलत फहमियाँ
होती हैं या किसी एक बात पे कुछ चढ़ा हो और उसको आप बार बार वो कह रहे हो, तभी ये लड़ाई झगड़े होते हैं। जब लड़ाई होती है किसी एक को बोलना है तो दूसरे को खामोश रहना है, तभी वो लड़ाई ख़त्म हो सकती है। और अगर आप चाहते हो रिश्ता ही ख़त्म हो जाए, फिर दोनों बोलो, रिश्ता ख़त्म हो ही जाएगा। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत सूझबूझ का है। एजुकेशन में आप कुछ करना चाहो, कोई कोर्स करना चाहो, ट्रैवल के लिए, बहुत सब चीज़ों के लिए बहुत बेस्ट है। इसलिए अब आपको सोच समझ के फैसला करना है। जल्दबाजी में जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनके लिए सैड होने की ज़रूरत नहीं है। बट लव परसेंटेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, 51 है, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। और एंगर की अगर हम बात करेंगे तो वो है 39, ये अभी कम नहीं है, काट तुसी भी नहीं। रिलेशनशिप 82% है, मनी 43, 85% तक हेल्थ है, गुड है। रूहानियत 12%, स्टडी एंड एजुकेशन 58, और लक आपके साथ दे रही है 42%। ये बहुत कमाल नंबर है। और अगर हम इक्वेरियस वालों की बात करेंगे, तस्बीहात की, तो या बसीर या लतीफ़, ये दोनों तस्बीह आपको पढ़नी है 100 वाली, पानी पे दम करके पी लेना है। सदके में 5 मौसमी फल या इससे ज़्यादा, फिश फूड, दाल मूंग अनकुक्ड हालत में, और कैश, ये सब में से कोई एक चीज़ आप कर सकते हो। कलर है ब्लैक, ब्राउन एंड लाइट ब्लू, ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी बहुत सारी दुआएं एक बार साहब के साथ। अल्लाह करे कि आपको ये हफ्ता आसानियां दे, खुशियां दे। एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। और एक बार फिर से पाइसेस वालों को वेलकम कहते हैं हम, और आपके लिए अल्लाह आसानियाँ करे। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और अल्लाह करे आने वाले दिनों में ऐसी हज़ारों लाखों ईदें देखना नसीब हो, अच्छी सेहत के साथ हो। तो जो हमारे होत वाले हैं, पाइसेस वाले, देखो हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना पूरी दुनिया में हर चीज़ बड़ी बोझल बोझल सी रहती है। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, कभी होता है ना दाढ़ में दर्द है, फूड से आपको कोई दिलचस्पी नहीं होगी, चाहे जितना भी कुछ अच्छा हो बना हो। आँख में अगर दर्द है तो आप कोई चीज़ वॉच करने वाले हो, नहीं करोगे, क्या सुबह रहे। ये जो चीज़ें हैं हेल्थ में, छोटी मामूली चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन कर्ज, मर्ज और आग, इन 3 चीज़ों को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटे पैमाने से बड़े हो जाते हैं। लेकिन हम इसमें ऐड करते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को भी आप छोटा नहीं समझ सकते हो कि ये ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब इस दौर में ये भी आग, मर्ज और कर्ज की तरह बचाना है, तो इस वक्त आप अपने रिलेशन को बचाओगे। माँ बाप, बहन भाई, लव रिलेशन, जितनी भी चीज़ें हैं उसको आपने बिल्ड करना है। ये क्योंकि डिसीजन होता है ना, फाइनल डिसीजन आपकी तरफ से है। अगर एंगर इशू है तो आपकी तरफ से। इन सब चीज़ों का अब बैलेंस करने का टाइम है। अगर 2 लफ्ज़ों में सुनना चाहोगे कि ये हफ्ता कैसा है, तो बूमबास्टिक है, बहुत औसम है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इनमें कुछ चीज़ों को फिट करना बड़ा ज़रूरी है। जॉब की अगर हम बात करते हैं कि आपके पास मुलाजमत नहीं है, नई जॉब्स मिलती हुई नजर आ रही हैं, हो सकता है मनपसंद ना हो, आपका कप ऑफ टी ना हो, लेकिन आपको ये पकड़नी इसलिए पड़ेंगी कि आगे चल के यही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। लिंक होते हैं ना कि ये जॉब है, बंदा मिला है, उसके आगे लिंक होते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में जिन लोगों से आप मिल रहे होते हो वो आपका कप ऑफ टी नहीं होता, जिनके साथ आपने वक्त गुजारा होता है, लेकिन उनसे जुड़े हुए कोई लोग आपके साथ हमेशा के लिए रह जाते हैं, रिश्ते हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं। शादी की जहाँ तक बात है तो आपके लिए नए प्रपोजल बिल्कुल रेडी तैयार करके बैठे। हो सकता है कहीं ना कहीं से कोई खबर आप तक आ जाए कि ये है जी, ये है जी। पिक एंड चूज आपके लिए आसान है, लेकिन मैच करना बड़ा ज़रूरी है। जहाँ पे आपको 100% कामयाबियाँ वही मिलेगा। पाइसेस के सबसे लकीस्ट मूवमेंट ये है कि इस पूरे वीक में 2 बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं आपको। सफ़र आसान होने वाले हैं, वीज़ा इमिग्रेशन ओपन होने वाली है, तो अब आपकी जगह रिहाइश की तब्दीली, क़याम गाह जो है वो किसी और मुल्क में हो सकता है। सो इसको सोच समझ के फैसला करना है। महबूब के साथ ताल्लुकात बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। लव रिलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत हाई हो रहे हैं। एजुकेशन में इत्मीनान दिखाई दे रहे हैं, यानी कोई कोर्स करना चाह रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन करते हो, आजकल तो लोग कहीं कोर्स करते भी नहीं, बहुत सारी वीडियोस देख के भी लर्न करते हैं। जो अच्छे सीखने वाले हैं, वो जो भी आप छोटा मोटा कोर्स करते हो, वो AI से आप हेल्प ले लेते हो, आप बाकी जो वीडियोस चल रही होती है उससे हेल्प ले लेते हो, लेकिन ये सीखने वाला टाइम है। लर्निंग प्रोसेस के ब्रेन एक्टिवेशन जो स्टार्स हैं वो आपको कहते हैं ये टाइम है सीखने का। इसमें आपको ख्वाब के ज़रिए रब की तरफ से बहुत सारी पहले होने वाली चीज़ों के ऑप्शंस दिए जाते हैं। ये होने वाला है, ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा।
सदकात आपने टाइम पे देने होते हैं, या जो भी आप नज़र लग रही है, मैजिक हो रही है, तो इस हफ्ते नज़र बद जो है वो 3 से 4 टाइम आपको हो रहा है। कहीं आते जाते हुए बहुत एहतियात करनी होगी, बट ये हफ्ता आपके लिए बहुत अहम हफ्ता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों की पेशरफ्त होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि इस हफ्ते में एक हल्की सी कड़ी जो नेक्स्ट वीक पे जाएगी, जो कि अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा, फिर वहाँ पे आपकी कामयाबियाँ बहुत ज़्यादा रिलैक्स, हर चीज़ आपकी अपनी जगह पे सेटल हो जाएगी। अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा आपको। रुकी हुई रकमें जहाँ आ रही हैं, वहाँ भी आपको अपना पूरा जो कैलकुलेट करना है फाइनेंस का, बजट का, वो सोच समझ के करना होगा। सेल एंड बाय वाली चीज़ों में, अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, गोल्ड खरीद रहे हो, बेच रहे हो, इसमें आपको फ़ायदा हो रहा है। बट अभी हम कहेंगे थोड़ा होल्ड रख लो। होल्ड रखने के बाद आपको बेहतरी वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं। दोस्त जितने भी हैं, फ्रेंड सर्कल जो है, आपको उसमें से कोई बेनिफिट मिल रहा है। लोग आपसे बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन आप उनसे बेनिफिट ले सकते हो। तो ये जो पूरा वीक है, भाग दौड़, मिलना जुलना, ये उसी में जाएगा, तो इसमें फ़ायदा हो सकता है। थोड़ा कंफर्टेबल और फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी को बनाना होगा, क्योंकि होता नहीं यार, उसने तो मेरे से अच्छा नहीं किया, अब मैं उसको ऐसा हार्ड टाइम दूंगा या दूंगी। तो थोड़ा सा सोच विचार के बाद, जहाँ पे होता है ना कि यार चलो इसमें हमारा भला है, तो आपको नीचे झुकना ही झुकना। क्योंकि इस वक्त तो जो एक्टिव ब्रेन की वो हाई एक्सट्रीम दिखाई दे रही है ना, ये उन लोगों का होता है जो फैसला राइट टाइम पे करते हैं वो राइट होता है। लेकिन एडवाइस लेनी है, रूहानी पेशवा या जो भी आपके माँ बाप, बहन भाई, हस्बैंड, दोस्त, जो भी कोई हैं, जो आपको राइट, जो आपको रॉन्ग कभी भी कोई एडवाइस नहीं दे सकते, आप उनके साथ जुड़े रहोगे तो बड़ा फ़ायदा होगा। आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि पाइसेस जो है टॉप 3 में दिखाई दे रहे हैं। वेट को मेंटेन करना पड़ेगा, ये एक हाई नंबर है। वेट, कैलोरीज बर्न करना और इन सारी चीज़ों में हम आपको देख रहे हैं। तो इसको मेंटेन कैसे करना है, अपनी डाइट प्लान से, एक्सरसाइज से, ज़ुम्बा या एरोबिक कुछ भी करते हो, वो उसको बैलेंस कर देगा। और बहुत सारी चीज़ें जो स्किन डिजीज़ की हैं वो भी आपकी क्लियर हो रही हैं। बहरहाल नज़र वाला जो सिलसिला है उससे बच जाएं तो बाकी सारा हफ्ता अच्छा है। लव परसेंटेज तो डेफिनेटली 68% पे जाके आपको रिलीफ दे रहा है, लेकिन एंगर को भी अगर हम देखेंगे तो वो भी थोड़ा 34% है। इसको बैलेंस करोगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। रिलेशनशिप 93 है, सो बहुत बेस्ट एंड एक्सट्रीमली हाई नंबर। मनी है 54%, वंडरफुल। इसके अलावा आप लोगों के लिए है हेल्थ 91, ये ज़बरदस्त है, आप लोगों के लिए अच्छा है। रूहानियत 17% है, ये बहुत बड़ा नंबर होता है, मज़ीद ऊपर जाएगा। स्टडी एंड एजुकेशन 65, लर्निंग, सीखना, सिखाना और किस्मत एक्स्ट्रा जूस दे रही है आपको, साथ देगी 58% पे। और पाइसेस वालों, आप लोगों के लिए जो तस्बीहात हैं वो है या शकूर या हसीब, 100 दानों वाली तस्बीह पानी पे दम करके एक दफ़ा भी हफ्ते में पढ़ लोगे तो अच्छा है। गोट हेड, बकरे की सीधी, जानवर परिंदों या इंसानों को दे दो। बर्ड की आज़ादी कर सकते हो, आटा दे सकते हो, कैश दे सकते हो। कलर ऑफ द वीक है येलो, ग्रे एंड पिंक, ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी बहुत सारी दुआएं पाइसेस आपके साथ, अल्लाह करे हफ्ता आपके लिए कामयाबियों भरा साबित हो। और जितने भी लोग हैं उनको एक बार फिर से बहुत बहुत दिल से ईद मुबारक।